एपिसोड 608। बूम बूम बूम। लिंग जियाओ और हेदाओ लगातार टकरा रहे थे, जिससे भयानक आघात तरंगे निकल रही थी, जिससे पास खड़े दर्शक भी चौंक गए। हमें और दूर हटना पड़ा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, हेदाओ का चेहरा और अधिक कुरूप होता गया। उसने अपना जीवन जला दिया है और लिंग जियो पर अपने जीवन से हमला कर रहा है। लेकिन हर पूर्ण बल हमले को लिंग जियो ने आसानी से निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह बेहद दुखी हो गया। दानव हृदय स्लैश। ब्लैक स्वॉर्ड इतना क्रोधित था कि उसने अपने अंदर के राक्षसों को युद्ध शक्ति में बदल दिया। उसने अपनी हत्या की चाल को क्रूरता से दिखाया, चाहे वह भूत प्रेत से ग्रसित हो या नहीं। डेमोनिक हॉट स्लैश में पहले से ही राक्षसी शक्ति का एक हिस्सा मौजूद है और इसकी शक्ति बहुत भयानक है। दुर्भाग्यवश ये युक्ति भी काम नहीं आई। लिंग जियो ने फिर भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे दूर धकेल दिया। केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य शरीर की शक्ति पर भरोसा करके वह काले चाकू के हताश हमले का पूरी तरह से सामना करने में सक्षम था। यदि आपके पास ये क्षमता है, तो यह उबाऊ लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। तुमने मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं लाया। यदि ये तुम्हारे जलते हुए जीवन के लिए न होता, तो मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक नहीं लड़ता। लिंग जियो ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया। उसके लिए प्रतिद्वंद्वी के हमले खुजली को खुजलाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब तक प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल पाना सिर्फ प्रतिद्वंद्वी पर दया करने और उसकी जान जलाने और प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करने की बात है। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। 1 मिनट बीत चुका था और वह तंग आ चुका था। पहले तो मैं उस चीज का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे इसका उपयोग करना ही होगा। हेदाओ की ठंडी आवाज में बेबसी का भाव था। मैंने उसे एक जादुई ताबीज निकालते देखा। ताबीज पर काली रेखाएं चमक रही थीं, जो एक भयावह और जानलेवा आभा बिखेर रही थी। मैं आपकी महान शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हूँ। अपने सामने के दुश्मनों को नष्ट करो। नरक से मंत्र अपनी शक्ति को उजागर करें और मार डालें। हेदाओ के शब्दों को सुनकर लिंग जियो को सहज ही खतरे का आभास हो गया। बाकयांग ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए और कहा, जब तक काला चाकू मौत के काले पर्दे का उपयोग करता है, भले ही लिंग जियो मरा नहीं है, फिर भी उसे अपनी त्वचा को उतारना होगा। इस तरह उन्होंने मूलतः चैंपियनशिप से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। मृत्यु का काला ताबीज। यह एक ऐसा ताबीज है जिसे छाया संप्रदाय को पाने में बहुत कठिनाई हुई थी और वे वास्तव में इसे निकालने के लिए तैयार थे। जीजियान ने आश्चर्य से कहा, इस समय तक हमारे हित छाया कबीले और रक्त कबीले से जुड़ चुके हैं। जब तक मुझे अधिपति का पद नहीं मिल जाता, उनका सारा पिछला निवेश व्यर्थ हो जाएगा और यह अस्वीकार्य है। इसीलिए वे इतने हताश हैं। बाकयांग ने उपहास किया, लेकिन अगर हम लॉन्ग चेन और जियाओ जिन को धमकी देते हैं, तो क्या लिंग जियाओ खुद ही हार नहीं मान लेगा? ऐसा अभी भी क्यों हो रहा है? जू जियांग पूछे बिना नहीं रह सका। तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं ऐसी अनिश्चित चीज पर अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा सकता हूँ? जब तक लिंग जियाओ और गुइयू को बाहर नहीं कर दिया जाता, हम किक्सिया विला में व्यक्तिगत लड़ाई के लिए सही मायने में अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ वह मूर्खतापूर्ण है। बागुन की आंखों में क्रूरता और पागलपन झलक रहा था। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। एक बार ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ का उपयोग करने के बाद उपयोगकर्ता को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। बदले में उसे जो मिला वह सबसे भयानक शक्ति थी। काली तलवार के साधना स्तर के साथ, ये दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर स्थित प्राणियों को भी सीधे मार सकता है। उनका मानना था कि ऐसी शक्ति के तहत लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय आकाश और पृथ्वी काले हो गए। इस प्रकार का काला रंग एक दुष्ट काला रंग है, एक ठंडा काला रंग है, लेकिन इससे दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्लैक नाइफ की अजीब स्थिति को हर कोई देख सकता है। जीवन शक्ति लगातार खत्म होती जा रही है, लेकिन हमले की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। सबकी नज़र में लिंग जियो के पास अब केवल 2 विकल्प हैं। पहला तरीका है रिंग से कूदकर अपनी हार स्वीकार कर लेना। इस तरह आप अपनी जान तो बचा सकते हैं, लेकिन आप बाहर भी हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप रिंग में बने रहेंगे तो भी आप हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। रक्षात्मक दीवार खोलो। व्यक्तिगत लड़ाई के लिए एक स्थान के रूप में स्टार रीचिंग माउंटेन की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। अखाड़े के चारों ओर प्रकाश की एक सफेद दीवार उभर आई। देवताओं की लीग के 72 निदेशकों ने एक ही समय में इसमें ऊर्जा डाली, ताकि मौत के इस काले पर्दे की भयावह शक्ति से निर्दोष लोगों को प्रभावित होने से रोका जा सके। मालिक,
भाई जियो जिन और लॉन्ग चेन दोनों ने मंच पर लिंग जियो को घबराहट से देखा। वह लगभग पूरी तरह से काली ऊर्जा में घिरा हुआ था। एक बार मौत का पर्दा हट जाने पर लिंग जियो के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस समय वे चिंतित थे। हालांकि लिंग जियो ने हार मानने का फैसला नहीं किया, इसलिए वे केवल देख सकते थे। लिंग जियो ने हिदाओ में आए बदलावों को देखा, लेकिन उसे जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हुई। मौत की काली स्क्रीन वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई और वहां खड़ा होता तो शायद वह खत्म हो जाता, जिसमें भूत मछली भी शामिल है। हालांकि इसमें लिंग जियाओ शामिल नहीं है। लिंग जियो, मुझे दोष मत दो, सब कुछ भाग्य है। हिदाओ के दिल में अंतहीन दुख, क्रोध और लाचारी है। केवल अपने जीवन का बलिदान देकर ही वह अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही हैं। कमजोर व्यक्ति कभी भी ताकतवर के गुलाम बनने के भाग्य से बच नहीं सकता, भले ही कभी कभी आपको इसका भ्रम हो। अपने आप को स्वतंत्र समझो, लेकिन भ्रम हमेशा भ्रम ही रहता है। जीवन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। लिंग जियो ने हिदाओ को हल्के से देखा। मुझे नहीं पता कि किक्सिया विला आपको क्या धमकी दे रहा है। भले ही आप अपनी जान जोखिम में डालें, आप मुझे गंभीर रूप से घायल कर देंगे। लेकिन क्या आपके लिए ऐसा करना सचमुच उचित है? अगर तुम मर गए तो तुम्हारा परिवार अपना आखिरी आश्रय भी खो देगा। अगर किक्सिया विला कोई कार्रवाई नहीं करता तो भी उनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। चुप रहो, बात करना बंद करो। तुम बस यही चाहते हो कि मैं रुक जाऊं, है न? तुम डरे हुए हो, है न? वास्तव में हिदाओ ने लिंग जियो की बातों पर विश्वास किया है, लेकिन उसे इस समय तीर चलाना है और इसे पछताने का कोई मौका नहीं है। दुखद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत मुझे मार सकती है? मूर्ख! लिंग जियाओ ने आह भरी और बोलना बंद कर दिया। हालांकि काला चाकू वास्तव में दयनीय था, लेकिन वह इस समय दूसरे पक्ष को नहीं बचा सकता था। जीवन और मृत्यु के काले पर्दे के उपयोग के बाद यह अपरिवर्तनीय है। लिंग जियो की शांति के विपरीत लगभग सभी दर्शकों ने सोचा कि लिंग जियो ने एक दयनीय लड़ाई लड़ी थी। भले ही वह मरा नहीं हो, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा और अगली लड़ाई में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। किक्सिया विला का कदम क्रूर था। राजा को बचाने के लिए उसने प्यादों की बलि दे दी, यहाँ तक कि अपनी प्रतिभा की कीमत पर भी। ये दूसरों के लिए तो काफी क्रूर है ही, साथ ही यह अपने लोगों के लिए भी काफी क्रूर है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मुझे लगा कि लिंग जियाओ निश्चित रूप से इस व्यक्तिगत लड़ाई की चैंपियनशिप जीतेगा और 7 कलर्स पैलेस में एक और अंक जोड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका परिणाम ऐसा होगा। कई लोग जो मूल रूप से लिंग जियो का समर्थन करते थे, हिल गए। बुईयू का चेहरा उदास था। अगर उसने ये लड़ाई लड़ी होती तो वह कभी भी पूरी तरह से बच नहीं पाता। जहां उसे राहत महसूस हो रही थी, वहीं उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। एक शक्तिशाली शत्रु का सफाया हो गया, जो उसके लिए अत्यंत लाभदायक था। शेन शाओ ने भी उपहास किया, नष्ट हो जाना ही सबसे अच्छा है, ताकि मुझे उस खजाने का उपयोग न करना पड़े जो 1000 दुश्मनों को मार देता है लेकिन मेरे अपने 800 दुश्मनों को घायल कर देता है। हर किसी के अलग अलग विचार और राय होती हैं, लेकिन मूलतः उन सभी का एक ही मत है, वह ये कि लिंग जियो अशुभ होने वाला है। ये सामान्य है क्योंकि यह सामान्य लोगों का दृष्टिकोण है और वे नहीं जानते कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली है। उन टिप्पणियों का सामना करते हुए लिंग जियो ने उन्हें तिरस्कार के साथ हंसी में उड़ा दिया। गौरय का समूह हंस की महत्वाकांक्षा को जानता है। वह बस ब्लैक नाइफ की आकृति को देखता रहा जो बिना हिले डुले लगातार बदल रही थी। कई लोगों को लगा कि वह डर गया है। वास्तव में लिंग जियो समझ गया था कि काला चाकू इस समय अजेय अवस्था में था और उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं होगा। ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय शांति से इंतजार करना बेहतर है। धमाका! अंततः ब्लैक नाइफ का जीवन समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी लगभग सारी जीवन शक्ति का बलिदान कर दिया तथा जीवन और मृत्यु के काले पर्दे को फटने से रोकने के लिए केवल थोड़ी सी चेतना ही छोड़ी। ये भयानक गर्जना 800 मील दूर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश और धरती गड़गड़ाहट से भर गई हो। तेज आवाज के कारण कई लोगों की सुनने की क्षमता अचानक चली गई। मैं तो केवल इतना देख पा रहा था कि विशाल मशरूम बादल आसमान में ऊपर उठ रहा था। मशरूम बादल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से दिव्य गठबंधन के 72 निदेशक रक्षात्मक प्रकाश दीवार को बनाए रखते हैं, अन्यथा यह अनुमान लगाया जाता है कि स्टार रीचिंग माउंटेन पर आधे से अधिक योद्धा मारे गए होते।
इतनी महान शक्ति के साथ क्या लिंग जियो अभी भी जीवित रह सकता है? शून्य में केवल भूतों के रोने और भेड़ियों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो अनगिनत निर्दोष आत्माएं अपना जीवन लेने आ रही हों। ये भयानक है, ये भयानक है। मौत के काले पर्दे की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, लिंग जियो इसे कैसे रोक सकता है? इस बार तो शायद उसकी मौत इतनी बुरी तरह हुई होगी कि उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी, है न? बाकियान को भी झटका लगा। वह पहले मौत की काली छाया की शक्ति को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन ये दृश्य देखकर उसे राहत महसूस हुई। ऐसी भयानक शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर स्थित योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल कर देगी। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा लिंग जियाओ दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के चरम साधना स्तर वाला व्यक्ति है। मृत अन्य लोगों के विचार भी ऐसे ही हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ बच पाएगा। लॉन्ग चेन और जियो जिन ने एक दूसरे को देखा और बदला लेने के लिए पहले से ही तैयार थे। एडवेंचर टाउन की तुलना में लिंग शियाओ उनके लिए सबसे कीमती है। यदि लिंग जियो मर जाता है तो वे हर कीमत पर किक्सिया विला को नष्ट कर देंगे। लेकिन धुआं अभी तक साफ नहीं हुआ है और उन्हें अभी भी नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। तो अभी भी इंतजार है, किसी चमत्कार के होने का इंतजार है। शायद लिंग जियो नहीं मरेगा। मौत का काला पर्दा हट चुका है और ब्लैक नाइफ का जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका है। शून्य में केवल थोड़ी सी चेतना तैर रही थी, मानो लिंग जियो के अंतिम भाग्य को देखना हो। ऐसा लगता है कि वह जानना चाहता है कि उसके जीवन के बदले उसे क्या परिणाम मिलेगा। काली लपटें अभी भी जल रही थीं और हवा में मौत की गहरी आभा फैल रही थी। इतना अधिक कि लोग ये जानने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते कि मंच पर जीवन की कोई सांस है या नहीं। यह एक व्यक्तिगत लड़ाई है और यह वास्तव में क्रूर है। लिंग जियाओ के पास जीतने का सबसे अच्छा मौका था। यह अफसोस की बात है कि उसे जानलेवा काले चाकू का सामना करना पड़ा। कई लोगों को लिंग जियाओ के लिए दुख हुआ, लेकिन यह एक व्यक्तिगत लड़ाई है जो वास्तविक युद्ध जितनी ही क्रूर है। आप जानते हैं, वास्तव में कई गुरुओं को इसी तरह से उनसे कम साधना और कम शक्ति वाले लोगों द्वारा भयानक चालों का उपयोग करके मार डाला जाता है। बाकियांग अब बहुत उत्साहित है। उसे लगा कि वह जीत गया है। उसे यह नहीं पता था कि अगर लिंग जियो सचमुच मर भी गया तो भी उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। वह ये समझ ही नहीं पाया कि लिंग जियो जिन और लॉन्ग चेन के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगले ही क्षण एक अजीब दृश्य सामने आया। अखाड़े के ऊपर से उठती लपटें और घना धुआं पागलों की तरह एक जगह की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भंवर या ब्लैक होल हो। थोड़ी देर बाद अखाड़ा बिना किसी बाधा के पूरी तरह से अपनी पूर्व चमक में लौट आया। सभी ने स्पष्ट रूप से लिंग जियो को वहां खड़ा देखा। पूरा शरीर साफ है और धूल बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि उसके बालों के सिरे भी अभी भी चमक रहे थे। लिंग जियाओ के होठों पर मुस्कान थी। उसके हाथ में मौजूद नशे तलवार को वापस ले लिया गया और अभी अभी जो लपटे और घना धुआं था उसे नशे की ताउटी ने निगल लिया। ये लोभी दुनिया की हर चीज निगल सकता है, यहाँ तक कि आग और धुआं भी। वह इस भयानक हमले से कैसे बच सका? वास्तव में इसका केवल एक ही कारण है और वह है काला कछुआ पवित्र कवच पैटर्न। जुवाना वो पवित्र कवच पैटर्न आत्मा क्षेत्र में 10वें स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के हमले को भी रोक सकता है। इससे भी अधिक, ये तो मौत का एक छायादार दृश्य मात्र है। उसे कोई खतरा नहीं है। नहीं, यह असंभव है। ब्लैक नाइफ हताश हो गया और उसकी चेतना का एकमात्र बचा हुआ निशान भी लुप्त हो गया। उसके जानलेवा हमले से लिंग जियो के शरीर पर अंत में कोई निशान नहीं बचा। उसकी तो बात ही छोड़िए, देखने वाले सभी लोग सुस्त अवस्था में थे और वे इतने सदमे में थे कि उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। दिव्य गठबंधन के 72 निदेशकों को भी अविश्वसनीय महसूस हुआ। सभी को लगा कि लिंग जियो बदकिस्मत है। भले ही आपकी मृत्यु न भी हो, लेकिन आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। हालांकि वास्तविकता यह थी कि लिंग जियो को कोई चोट नहीं लगी थी, यहाँ तक कि गंदगी का कोई निशान भी नहीं दिखाई दिया था। ये दृश्य सचमुच अविश्वसनीय है। लॉन्ग चेन और शियाओ जिन ने उत्साह से हाई फाइव किया। वे दोनों इस बात से समान रूप से आश्चर्यचकित थे कि बॉस बड़ा भाई, जिसे उन्होंने कुछ समय से नहीं देखा था, इतना शक्तिशाली हो गया था। काफी देर तक घटनास्थल पर कोई आवाज नहीं आई और लोग सदमे में थे तथा संभल नहीं सके। भूत मछली ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, इस लिंग जियो से निपटना अपेक्षा से अधिक कठिन है। ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ विशेष उपाय नहीं करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे।
शेन शाओआओ ने भी दांत पीसते हुए कहा, कचरा, मुझे ये करना होगा। मैं विश्वास नहीं करता कि आप गिरे हुए पंख के हमले से बच सकते हैं। चलो देखते हैं कि बेकार हो जाने के बाद तुम कितने घमंडी हो सकते हो। शेन शाओआओ लिंग जियो से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। ये लिंग जियो ही था जिसने उसे इतना हास्यास्पद बना दिया था। गुयू को पीछे स्थान दिया गया। कुछ क्षण की शांति के बाद ज्वालामुखी विस्फोट जैसी शोरगुल वाली आवाज आई। लोग प्रशंसा से भरे थे। बहुत शक्तिशाली, ये वध सम्राट का उत्तराधिकारी है। क्या वह मानव जाति का नायक है? वह वास्तव में अद्भुत है। हाँ, मुझे लगा कि वह मर चुका है। ये परिणाम वास्तव में अप्रत्याशित है। आज से वह मेरा आदर्श है। कोई भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतेगा, मुझे विश्वास है। अनगिनत लोगों ने लिंग जियो को सम्मान भरी नजरों से देखा। लिंग जियाओ ने अपना सम्मान और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में लिंग जियो आगे बढ़ता है। शेन वुमिंग सदमे से उबरने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि वे बहुत अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने लिंग जियाओ की पदोन्नति की घोषणा की। लेकिन लिंग जियो उसकी नज़रों में और भी अधिक निंदनीय हो गया। यदि लिंग जियो नहीं मरता तो शेन शाओआओ कभी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेगा। शेन शाओआओ की तो बात ही छोड़िए, मुझे तो डर है कि शेनजी माउंटेन में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभाशाली लोग बाहर आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये युवक बहुत अद्भुत है। इसके बाद तीसरी लड़ाई शुरू होगी और नंबर 3 को पकड़े योद्धा दिखाई देगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, मुड़ा और 7 रंगों के महल की ओर चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद उसने अचानक अपना सिर घुमाया और बाकियांग को देखा और जोर से कहा, मास्टर बाकियांग, हेई दाओ ने आपका आदेश पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यदि उसके परिवार को पुनः दुर्भाग्य का सामना करना पड़े, मुझे डर है कि किक्सिया विला में आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। हालांकि हेई दाओ उसे मारना चाहता था, लेकिन लिंग जियो हेई दाओ की अनिच्छा और लाचारी को महसूस कर सकता था। अपने परिवार के लिए लिंग जियो ऐसे लोगों को पसंद करता है, इसलिए वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। उनका मानना है कि ऐसा कहने के बाद बाकियांग कभी भी हेई दाओ के परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही वह प्रतिष्ठा नहीं चाहता हो, फिर भी उसे किक्सिया विला के योद्धाओं की वफादारी पर विचार करना होगा। दूसरे लोग आपके लिए लड़ते हैं और आप उनके पूरे परिवार को मार देते हैं, और कौन आपके प्रति वफादार रहेगा? आपको हमारे किक्सिया विला के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकियांग ने गुस्से से कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह वास्तव में काले चाकू के परिवार के सदस्यों को छू नहीं सकता था। न केवल वह उन्हें छू नहीं सकता था, बल्कि उसे उनकी रक्षा भी करनी थी। अन्यथा यदि उस परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अन्य लोग उसे दोषी ठहराएंगे। यह आदमी लिंग जियो वास्तव में एक चोर है। न केवल उन्हें किक्सिया विला में भारी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उन्होंने हेदाओ की मौत का इस्तेमाल उसकी पूरी सेना को हराने के लिए किया। उसकी आंखें लगभग आग की लपटों में बदल गईं। भाई, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि विजेता कौन है। जीजियान ने बाकियांग को सांत्वना दी। हालांकि वह भी बहुत उदास था, लेकिन मामला यहीं तक सीमित था और वह केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि स्थिति कैसे विकसित होगी। तीसरा व्यक्ति जो प्रकट हुआ वह था युद्ध देवता फैंग, जो किक्सिया विला का प्रतिनिधित्व करता था, तथा योद्धा जो वानहु संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। युद्ध देवता फैंग अंततः किक्सिया विला के लिए कुछ गति हासिल करने में कामयाब रहे और सफलतापूर्वक जीत हासिल की। बाकियांग की उदास मनोदशा में थोड़ा सुधार हुआ। लॉन्ग चेन और क्यू से जियांगलू चौथे व्यक्ति थे जो सामने आए। लिंग जियाओ के निर्देशों का पालन करते हुए लॉन्ग चेन ने आते ही एक पागल हमला शुरू कर दिया। क्यू से जियांगलू उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? इसमें केवल कुछ ही चालें लगी, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह उत्तर, दक्षिण और पूर्व में अंतर नहीं कर सका। किसी जियांगलू हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन कोई मौका नहीं था। लॉन्ग चेन ने लिंग जियो के गुस्से को महसूस किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह क्वी से जियांगलू के प्रति विनम्र नहीं होगा। अंत में जब क्वी से जियांगलू को पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था, क्वी से होंग ने अचानक लिंग जियो की ओर देखा और कहा, लिंग जियो, क्या लॉन्ग चेन तुम्हारा भाई नहीं है? बेहतर होगा कि तुम उसे रुकने के लिए कहो, अन्यथा यांग क्यूई और यांग होंग मर जाएंगे। इस समय क्यू से होंग को अब अपने चेहरे की परवाह नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात अपने बेटे को रखना है। इस समय लिंग जियो को ये खबर नहीं मिली थी कि लिंग मेई और मिंग शुआंग ने यांग क्यू और यांग होंग को ढूंढ लिया है,
इसलिए वह केवल लॉन्गचेन को संकेत दे सकता था कि वह चुप रहे। लेकिन फिर भी किसे ज़ियांगलू को एक बेकार व्यक्ति में तब्दील कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक दयनीय जीवन पीछे छोड़ दिया। किक्सियाविला के लोगों को क्वी से ज़ियांगलू के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है जब तक कि लॉन्गचेन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। किसेहोंग, तुमने वास्तव में हमारी मानव जाति और दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को बंधक बनाकर लिंग जियो को धमकी दी थी। इससे पहले कि लिंग जियाओ कुछ कहता, नियु बातियन ने रोक दिया। तुम क्या सोच रहे हो? उसे तुरंत जाने दो, अन्यथा हम उसे जाने नहीं देंगे। यांग क्यू और यांग होंग की ताकत के बावजूद वे दोनों प्रतिभाशाली योद्धा हैं जिन्होंने नियु बातियन का अनुसरण करते हुए दानव ओएसिस तक का सफर तय किया। यदि वह क्यूसेहोंग द्वारा मारा गया था तो नियु बातियन वापस आने पर उसे यह समझा नहीं पाएगा। परमेश्वर का मानवीय राज्य भी अपमानित होगा। क्यूसेहोंग भी थोड़ा उदास था। वह नहीं चाहता था कि नियु बातियन को इस बारे में पता चले, लेकिन आज उसे जल्दबाजी में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिंता मत करो, व्यक्तिगत लड़ाई खत्म होने के बाद मैं उन्हें जाने दूंगा, किसेहोंग ने साहपूर्वक कहा। यही सबसे अच्छा तरीका है। यदि उनके पास 3 फायदे और 2 नुकसान हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 7 रंग महल इंद्रधनुष क्षेत्र में गायब हो जाएगा। नियु बातियन की आवाज बहुत ठंडी थी। हालांकि यह मानव दिव्य साम्राज्य के लाभ के लिए था, फिर भी कोई बात नहीं। मानव योद्धाओं ने क्यूसेहोंगन को अधिपति बनने के लिए यहाँ अपना जीवन छोड़ दिया। क्यूसेहोंग ने भी उन पर हमला किया, जो कि सबसे बेशर्मीपूर्ण कृत्य था। यहाँ तक कि सप्तरंग महल के योद्धा भी इसे और अधिक सहन नहीं कर सके और वे सभी इसके बारे में बात करने लगे। शोर बंद करो, 5वां गेम शुरू हो रहा है। शेन वुमिंग की आवाज ने यहाँ की हलचल को बाधित कर दिया। लिंग जियो ने किसेहोंग से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि पूछताछ बेकार है और अब उसे लिंग मेई और मिंग शुआंग के बारे में खबर का इंतजार करना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि लिंग मेई और मिंग शुआंग लोगों को बचाने में सक्षम होंगे। 5वें मैच में तियानहुन घाटी के मिंग हुआंग ने 10,000 झील संप्रदाय के योद्धाओं का सामना किया और आसानी से जीत हासिल की। चाहे वह मिंग हुआंग हो, अरेस गॉडफैंग हो या जिंगफिक, उन सभी ने मजबूत लड़ाई शक्ति दिखाई। ये देखा जा सकता है कि वे वास्तव में मानव साम्राज्य को धोखा देने के बाद बड़े हुए हैं। हालांकि यह अज्ञात है कि किस पद्धति का प्रयोग किया गया। इस समय तक 10 लड़ाइयां आधी समाप्त हो चुकी थीं। किक्सियाविला से 3 लोगों ने प्रतिस्पर्धा की और 2 आगे बढ़े। 7 रंग महल के 3 लोगों ने भी लड़ाई में भाग लिया, लेकिन केवल लिंग जियाओ आगे बढ़ा। गुई जेन को जिंगफैंग ने मार डाला और क्यूसे जियांगलू को लॉन्गचेन ने हरा दिया। तियानहुन घाटी से केवल एक व्यक्ति दिखाई दिया, मिंग हुआंग, और वह आगे बढ़ गया। वानहु संप्रदाय से 3 लोग सामने आए हैं और वर्तमान में केवल एक ही आगे बढ़ा है, जिसका नाम जिंगफिग है। वर्तमान दृष्टिकोण से किक्सियाविला का सबसे बड़ा लाभ है। 6ठा द्वंद्व तुरंत शुरू होगा, योद्धा प्रकट होंगे। इस बार 7 रंग महल से लेक्सियो और स्वर्गीय आत्मा घाटी का प्रतिनिधित्व करने वाले देव क्षेत्र पर्वत से एक योद्धा प्रकट हुए। लेक्सुए को स्पष्टतः राहत मिली। वह स्पष्ट रूप से शेन शाओ, जियोजिन या गुइयू का सामना नहीं करना चाहती। ये तीनों सबसे अधिक परेशानी वाले प्रतिद्वंद्वी हैं और चाहे वे किसी से भी मिले, वे बदकिस्मत ही रहेंगे। देव क्षेत्र पर्वत और लेक्सुए के योद्धाओं ने अनंत द्वीप पर एक दूसरे के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की थी, इसलिए दोनों के जीतने की संभावना है। जब उस आदमी ने लेक्सुए को देखा तो उसे राहत महसूस हुई, लेकिन उसने बहुत कठोरता से कहा, मैं मूल रूप से उस लिंगजियो को सबक सिखाना चाहता था। मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि मैं तुमसे मिलूंगा। हत्या के पवित्र शहर में आपकी रैंकिंग सिर्फ 10वीं है। ये बहुत बुरी बात है। वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लेक्सुए ने कुछ नहीं कहा। वह महसूस कर सकती थी कि वह ताकत में दूसरे पक्ष के बराबर थी। जरा सी गलती असफलता का कारण बन सकती है, लेकिन उसे एक फायदा है, वही है कि उसने लिंगजियो के साथ लड़ाई की है। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद अब मुझे इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी से डर नहीं लगता। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत जल्दी मुकाबला किया। दोनों ही बराबर ताकतवर थे, इसलिए विजेता का फैसला करना आसान नहीं था। लिंगजियो को इस तरह की लड़ाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी का अवलोकन कर रहा था। किक्सियाविला में अभी भी 2 लोग बचे हैं, जिनके नाम सुजयांग और जियाओ जिन हैं। वानहु संप्रदाय में भी 2 योद्धा बचे हैं, जिनके नाम गुएयू और बिग क्रैब हैं। वर्तमान में तियानहुन घाटी में 3 लोग बचे हैं, जिनमें से एक शेन शाओ, दूसरे टोंग यूनी और तीसरे ली जिटियन हैं।
7 रंगों के महल की ओर केवल एक ही अपरिचित चेहरा बचा है, जिसका नाम ह्यूलियन है। ये नाम हमेशा लिंग जियो को लॉर्ड सम्राट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करता है। वह अन्य लोगों की लड़ाइयों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन वह जियो जिन का गुयू से सामना होने के बारे में अधिक चिंतित है। जियो जिन के व्यक्तित्व के साथ वह स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन गुयू बहुत मजबूत है और वह वास्तव में डरता है कि जियो जिन अपनी जान जोखिम में डाल देगा। जैसे ही वह इनके बारे में सोच रहा था, लेक्सू और दिव्य क्षेत्र पर्वत के योद्धा के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। अंत में लेक्सुए की जीत हुई। ये जीत बहुत भाग्यशाली थी। ये तो केवल आधा कदम था। ये देखा जा सकता है कि लिंगजियो के साथ लड़ाई के बाद लेक्सू स्पष्ट रूप से बड़ा हो गया है, अन्यथा उसके लिए ये लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। 7वें द्वंद्व युद्ध में शेन शाओ वास्तव में प्रकट हुए। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी जू जियांग मंच पर भी नहीं आए और सीधे तौर पर अपने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। हे दाओ के विपरीत, जू जियांग एक रक्त कबीले योद्धा है और बाकियांग उसे आत्महत्या करने और शेन शाओ के साथ मरने नहीं देगा। इसके अलावा बाकियांग की नज़र में शेन शाओ योग्य नहीं है। एकमात्र प्रतिद्वंद्वी जो वास्तव में उसे अपने आदमियों को हताश होकर लड़ने का आदेश देने पर मजबूर कर सकते हैं, वे हैं लिंग जियाओ और गुइयो। 8वें द्वंद्व में जियोजिन अंततः प्रकट हुआ और उसका प्रतिद्वंद्वी त्यानहुन घाटी का लेई जिटियन निकला। लेई जिटियन ने हार स्वीकार नहीं की, लेकिन वह जियोजिन से सिर्फ एक चाल में हार गया। इससे वह आह भरकर बोला, जो लोग राक्षसों के साथ हैं वे वास्तव में राक्षस हैं। 9वें मैच में 7 रंग के महल के हुआलियन आखिरकार दिखाई दिए। उनका प्रतिद्वंद्वी वानहु संप्रदाय का बड़ा केकड़ा था। क्योंकि हुआलियन पहली बार मंच पर था, इसलिए बड़े केकड़े ने स्पष्ट रूप से उसे एक अपराजय प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं माना। बड़ा केकड़ा सबसे ज्यादा लिंग शियाओ से डरता था। टीम लड़ाई के दौरान उन्हें लिंग जियाओ से भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो वह उलझन में पड़ गया। सिर्फ एक चाल से हुआलियन बहुत निर्दयी था और उसने बड़े केकड़े को सीधे मार डाला, जिससे प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं मिला। दानव वंश लिंग शियाओ शैतान के कब्जे में था, इसलिए वह शैतान के इरादे के प्रति बहुत संवेदनशील था। तुरंत उसे लगा कि हुआलियन की सांस में गड़बड़ी थी। उसने अपना सिर घुमाकर क्यूई सेहोंग की ओर देखा, लेकिन क्यूई सेहोंग को मुस्कुराते हुए देखा और वह इस प्रभाव से बहुत संतुष्ट लग रहा था। अन्य लोगों ने भी हुआलियान की जय जयकार की। जिंगफिग ने पहले गुइएन को मार डाला था और अब हुआलियन ने बड़े केकड़े को मार दिया, जिसे गुइएन का बदला कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि किसी ने भी हुआलियन के शरीर में भयानक शैतान के इरादे को नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि यह और भी बदतर होता जा रहा है। लिंग शियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन युद्ध के मैदान ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। पहले राउंड का अंतिम मुकाबला टोंग युन्नी और गुइयू के बीच हुआ। टोंग युन्नी जानती थी कि गुइयू शक्तिशाली है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लिंग जियाओ इस आदमी के चरित्र को जानता था, वह बहुत सख्त आदमी था। यद्यपि वह एक महिला थी, वह बहुत कठोर थी। युन्नी, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो बस हार मान लो। तुम उस गुइयू के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। एक दोस्त के रूप में लिंग जियो को टोंग युन्नी को याद दिलाना पड़ा। जब वह सोल कंट्री में था तो टोंग युन्नी उसका एक साथी था जो उसके साथ लड़ा था। वह लिंग यिक्सुए की सबसे करीबी साथी भी थी। लिंग जियाओ अभी भी उसके बारे में बहुत चिंतित था। गुइयू उससे हारने के कारण इतना क्रोधित था कि यह कहना मुश्किल था कि वह अपना गुस्सा टोंग युन्नी पर नहीं निकालेगा। सलाह के लिए धन्यवाद, मैं करूंगा। टोंग युन्नी जानती थी कि लिंग जियाओ ये सब उसके भले के लिए कर रही थी, इसलिए वह बस कोशिश करने जा रही थी। यदि यह वास्तव में काम न करे तो हार मान ले, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना निश्चित रूप से उनकी शैली नहीं है। लोगों को लगा कि टोंग युन्नी हार मान लेगा और वे उदास हो गए। आखिरकार गुइयू चैंपियनशिप जीतने के लिए पसंदीदा लोगों में से एक था और हर कोई अभी भी उसकी लड़ाई देखना चाहता था। अब टोंग युन्नी ने सीधे तौर पर हार स्वीकार नहीं की, इसलिए कई लोगों ने खुशी मनाई। गुइयू टीम लड़ाई की तुलना में अधिक दबंग और उन्मत्त था। पिछली टीम लड़ाई में वह धैर्यवान और शांत था, लेकिन फिर भी वह अंत में हार गया। इसलिए व्यक्तिगत मुकाबले में उन्होंने शुरू से ही अपनी ताकत और आतंक दिखाया। उस भयंकर आभा के कारण कई लोग उसकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर पाते थे। मैंने सुना है कि आप लिंग जियाओ के दोस्त हैं। गुइयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए। ये सुनकर लिंग जियाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। ये बात किसने लीक की?
क्या इससे टोंग युन्नी की मौत नहीं हो जाएगी? टोंग युन्नी का चेहरा भी अच्छा नहीं था, लेकिन वह इस वजह से पीछे नहीं हटी, बल्कि सीधे गुयू को देखा और कहा, हाँ, मैं लिंग जियो की दोस्त हूँ, तो क्या? वह जानती थी कि ऐसा कहने के क्या परिणाम होंगे, फिर भी उसने ऐसा कहा क्योंकि वह कायर नहीं बनना चाहती थी। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे स्वीकार किया या नहीं। जाहिर है किसी ने लिंग जियाओ के साथ उसके रिश्ते को उजागर कर दिया था। मैं तुम्हें अब एक मौका देता हूँ, सबके सामने घोषणा करो कि तुमने लिंग जियो के साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं। अब से हम अजनबी रहेंगे, इस तरह मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। गुयू ने एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई और टोंग युन्नी को देखा। यह असंभव है। टोंग युन्नी ने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए लिंग जियो को जानना सबसे सम्मानजनक बात है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ। ठीक है। गुयू का चेहरा अत्यंत क्रूर हो गया और अंगूठी में एक भयानक आभा फैल गई। टोंग युन्नी को पूरी तरह से क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, जिससे टोंग युन्नी बोल भी नहीं सका। हार स्वीकार करना तो दूर की बात थी। सभी लोग ये दृश्य घबराहट से देख रहे थे। ये पहले दौर का आखिरी मुकाबला था। इस लड़ाई के बाद आधे प्रतियोगी बाहर हो जाएंगे और यह आखिरी लड़ाई भी चैंपियनशिप जीतने के लिए पसंदीदा गुयू के लिए लड़ाई थी, इसलिए यह बहुत आकर्षक भी थी। जब शेन वुमिंग ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की तो गुयू ने टोंग युन्नी को भयंकर रूप से मार डाला। शक्तिशाली दबाव से टोंग युन्नी भयभीत हो गया, लेकिन अब उसके पास हार स्वीकार करने का मौका भी नहीं था। ये स्पष्ट था कि भूत मछली उसे मारना चाहती थी। चूंकि वह हार स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए टोंग युन्नी ने पूरी ताकत लगा दी। उसने शुरू से ही अपनी सारी शक्ति लगा दी तथा अपनी सारी दिव्य शक्ति और आत्मिक शक्ति का प्रयोग बचाव में किया। वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से भूत मछली की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, यहाँ तक कि वह आमने सामने की मुठभेड़ में एक भी कदम नहीं झेल पाएगी। लेकिन यदि यह सिर्फ बचाव था तो वह 2 या 3 चालों को रोकने में सक्षम होनी चाहिए। यह महिला अभी भी बहुत चालाक है। अब वह चिल्लाकर हार स्वीकार करो नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने बस लड़ाई लड़ी। लेकिन लड़ते हुए भी उसने हार नहीं मानी और अभी भी जीवित रहने का मौका तलाश रही थी। पहले ही कदम में भूत मछली टोंग युन्नी से सीधे आकाश में जा टकराए। टोंग युन्नी के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह महिला सचमुच पराजित है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। वह क्या करेगी? लू जू ने हैरानी से कहा। ऐसा नहीं है कि वह हार स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन गुयू ने उसे कोई मौका नहीं दिया। गुयू शुरू से ही उसे मारना चाहता था। लिंग जियो का दिल नफरत से भर गया। गुयू, उसकी हत्या सूची में एक और नाम। दूसरे कदम में गुयू ने भ्रमित टोंग युन्नी को आसमान से जमीन पर गिरा दिया। वह जोर से जमीन पर गिरी। अंगूठी ने आश्चर्यजनक गर्जना की। इस समय टोंग युन्नी अभी भी होश में था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। उसने 2 चालों को रोक दिया था और उसने पाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तीसरी चाल को नहीं रोक सकती। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोटें लगी थीं। इस समय वह तूफान में फंसी एक छोटी नाव की तरह थी, जो अपनी किस्मत का फैसला करने में असमर्थ थी। हालांकि इस समय टोंग युन्नी ने मुस्कुराहट दिखाई। उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। मैं हार स्वीकार करता हूँ। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। भविष्य में आपको कभी भी ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ना चाहिए जो स्पष्ट रूप से आपसे अधिक शक्तिशाली हो। सौभाग्य से यह नियमों के साथ एक रिंग द्वंद्व है। एक बार जब आप हार स्वीकार कर लेते हैं तो प्रतिद्वंद्वी को आक्रमण करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इसे उल्लंघन माना जाएगा। अगर यह वास्तविक लड़ाई होती तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। टोंग युन्नी ने जानबूझकर खुद पर 2 बार हमला होने दिया और इस दौरान उसने प्रतिद्वंद्वी के दबाव और संयम का सफलतापूर्वक समाधान किया। ये काफी स्मार्ट भी था। अफसोस की बात यह थी कि भूत मछली उसे मारने पर अड़ी रही। भले ही उसने हार स्वीकार करने के लिए चिल्लाया था, भूत मछली का हमला बंद नहीं हुआ। ये भयानक हमला आसमान से हुआ। उसके हाथ में गिरा हुआ भाला टोंग युन्नी के शरीर में बुरी तरह से घुस गया। नियमों के अनुसार ये पूरी तरह से उल्लंघन है, इसलिए आम खिलाड़ी अगले गेम को जारी रखने के लिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। इसलिए रेफरी तैयार नहीं थे, लेकिन किसने सोचा था कि गुयू नामक पागल आदमी टोंग युन्नी को मारने के लिए नियमों का उल्लंघन करेगा। सौभाग्य से टोंग युन्नी ने कभी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने शायद गुयू की क्रूरता को नोटिस किया होगा, इसीलिए इस घटना में उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
ये देखकर कि गुयू नहीं रुका, शेन वुमिंग क्रोधित हो गया और उसने हमला कर दिया। लेकिन इस समय गुयू ने हमला करना बंद कर दिया था। यह आदमी भी बहुत चालाक है। ऐसा लगता है कि उसने अपने लिए कोई बहाना तैयार कर लिया है। हालांकि टोंग युन्नी मरी नहीं थी, लेकिन वह पहले से ही मर रही थी। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिलता तो वह निश्चित रूप से नहीं बच पाती। लिंग जियो सबकी नजरों की परवाह किए बिना मंच पर पहुंचे और टोंग युन्नी को बचा लिया। इस समय थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव टोंग युन्नी को मार सकता था। वह ऐसा होने नहीं देंगे। टोंग युन्नी को बचाते समय लिंग जियो ने पहले ही उपचार की गोली को शुद्धसार में बदल दिया था और उसे टोंग युन्नी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया था। दवा का असर तुरंत हुआ और टोंग युन्नी की जान बच गई। हालांकि पूरी तरह से ठीक होने में संभवतः कई महीने लगेंगे। लिंग जियो की आंखें ठंडी थीं और हुन कियानमेंग की अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि हुन कियानमेंग त्यानहुन घाटी में एकमात्र व्यक्ति था जो टोंग युन्नी के अनुभव से नाराज था। अन्य बलवान पुरुष बिल्कुल उदासीन थे। हालांकि फिर भी हुन कियानमेंग कभी भी चीजों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उसने शेन वुमिंग और दिव्य गठबंधन के अन्य सदस्यों को उदासीनता से देखा और उसकी शक्तिशाली आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसके चारों ओर के सभी योद्धा कांप रहे थे। लिंग जियो को पता था कि हुन कियानमेंग बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये पहली बार था कि लिंग जियो ने देखा कि हुन कियानमेंग कितनी भयानक थी जब वह वास्तव में गुस्से में थी। शेन वुमिंग, न्यायाधीशों, आपको मुझे इस मामले के लिए स्पष्टीकरण देना होगा। यदि नहीं तो हुन कियानमेंग, परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे दोष मत दो। हुन कियानमेंग ने शेन वुमिंग को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, युनी ने पहले ही हार मान ली है। लेकिन गुयू बिल्कुल भी नहीं रुका और हमला जारी रखा। नियमों के अनुसार तो उनकी योग्यता सीधे तौर पर अयोग्य घोषित कर दी जानी चाहिए, है न? हुन कियानमेंग ऐसी महिला नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान था। वह अपने चरित्र में बेहद सख्त थी। वह इस दौरान कम प्रोफाइल रखती थी और कुछ भी व्यक्त नहीं करती थी। हालांकि इस बार किसी ने उन्हें धमकाया। अगर वह नाराज नहीं होती तो यह उसके लिए बहुत ही अनुचित होगा। शेन वुमिंग के बोलने से पहले भूत मछली मुस्कुराए और बोली, वरिष्ठ हुन कियानमेंग, आपने जो कहा वह सही नहीं है। युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों पक्ष बहुत भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। मैं एक पल में हमला करना कैसे बंद कर सकता था? आपने ये भी देखा कि मैंने केवल एक बार हमला किया और फिर रुक गया। मेरा इरादा उसे दुख पहुंचाने का नहीं था। बात बस इतनी है कि वह सीखने में अच्छी नहीं है और घमंडी है। क्या पहले ही हार मान लेना बेहतर नहीं होगा? भूत मछली का स्पष्टतः अपनी गलती स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। वह बहुत घमंडी था। न केवल वह अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने टोंग युन्नी को अपमानित करने का भी अवसर लिया। पता चला कि पिछले हमले के बाद उसने सिर्फ अपने लिए बहाना ढूंढने के लिए ऐसा करना बंद कर दिया था। सतह पर तो ऐसा लग रहा था कि कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन हर कोई जानता था कि भूत मछली जानबूझकर टोंग युन्नी को मारना चाहती थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि टोंग युन्नी उस स्थिति में भी बोल सकता है। कुछ लोगों ने गलत अनुमान लगाया। चुप रहो, हम बात कर रहे हैं, बीच में बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हुन कियानमेंग ने केवल भूत मछली पर नजर डाली और भूत मछली डर से जमीन पर गिर गई। वह अहंकारी और दबंग था, लेकिन हुन कियानमेंग बहुत शक्तिशाली था और उसकी भयानक हत्या की मंशा ने उसे प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया। इस समय हया खड़ी हो गई। उसने गुयू के लिए हुन कियानमेंग के दबाव को रोक दिया और मंद मंद मुस्कुराई। क्यों? सोल कंट्री का शीर्ष पावरहाउस वास्तव में एक जूनियर को धमकाना चाहता है। हुन कियानमेंग ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह बहुत मजबूत थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से त्यानहुन घाटी में एकमात्र ऐसी महिला थी जो टोंग युन्नी के लिए बोलने को तैयार थी। और वानहु संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोग गुयू के पक्ष में खड़े हो गए। अगर वह जवाबी कार्रवाई करना भी चाहे तो भी यह आसान नहीं होगा। गुयू खड़ा हो गया। किसी की सुरक्षा में वह और भी अधिक अहंकारी हो गया। हुन कियानमेंग, यह मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए अनुचित व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि आप वरिष्ठ हैं। वह मुझसे लड़ने के लिए आई थी, लेकिन उसने 2 चालों के बाद ही आत्मसमर्पण कर दिया। मैं ऐसा कैसे सोच सकता था? ये तो बस एक छोटी सी चोट है, मौत नहीं। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो मत खेलिए। ये जीवन मरण का द्वंद्व है, बच्चों का खेल नहीं। ऐसे कमजोर व्यक्ति को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजना हास्यास्पद है।
आप क्या सोचते हैं, जजों? इस समय लिंग जियाओ बोला। टोंग युन्नी सुरक्षित था, इसलिए उसके पास बोलने का समय था। शेन वुमिंग ने कुछ देर तक जजों के साथ चर्चा की और फिर कहा, खेल की तेज गति को देखते हुए टोंग युन्नी ने बहुत जल्दबाजी में हार स्वीकार कर ली। कोई भी खेल को तुरंत नहीं रोक सकता है, इसलिए हम सभी सहमत हैं कि हालांकि गुयू गलत है, वो प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटेगा। उसे माफी मांगनी चाहिए और इसे जाने देना चाहिए। हुन कियानमेंग ने जब ये सुना तो वह क्रोधित हो गई। वह कुछ और कहने वाली थी, लेकिन लिंग जियाओ ने उसे रोक दिया। उन्होंने जो कहा वह गलत नहीं है, बस इसे एक खूनी सबक के रूप में लें। हुन कियानमेंग को लगा कि उसने गलत सुना है। लिंग जियाओ से पहले बात करना इतना आसान नहीं था। वह लिंग जियाओ को डांटने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि लिंग जियो ने वानहु संप्रदाय के लोगों को देखा और मुस्कुराया। ये सिर्फ एक द्वंद्व था। सद्भाव को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले जिनफेग हमारे गुइशन को मारने के लिए आया था। फिर गुयू ने नियमों का उल्लंघन करते हुए टोंग युन्नी को मारने की कोशिश की। चूंकि तुम खेलना बहुत चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बेहतर होगा कि आप वानहु संप्रदाय के लोगों को मुझे उनसे मिलने न दें, अन्यथा वे निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे। ऐसा कहने के बाद लिंग जियाओ टोंग युन्नी की देखभाल करने चला गया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। न केवल गुयू बल्कि वानहु संप्रदाय के खिलाड़ी भी, जब तक वे उससे जियाओजिन और लोंगचेन से मिलते, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। उसे जियाओजिन और लोंगचेन को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, उसके भाई स्वाभाविक रूप से उसके गुस्से को समझ जाएंगे। लिंग जियो को टोंग युन्नी के लिए बहुत दुख था, और टोंग युन्नी की चोट पूरी तरह से उसकी वजह से थी। इस स्थिति में उसके पास बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक वानहु संप्रदाय के योद्धाओं ने लिंग जियो की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वे जीत नहीं पाते तो वे पहले ही आत्मसमर्पण कर सकते थे। लिंग जियो लड़ने के लिए रिंग के नीचे तक उनका पीछा नहीं कर सकता था। ये दुख की बात है कि वे समझ नहीं पाए। यदि प्रतिद्वंद्वी लिंग जियाओ होता तो उनके पास ये मौका बिल्कुल नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ को नुकसान हुआ है। उसका दोस्त लगभग मारा जा चुका था और वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वास्तव में उसका बदला जल्द ही आएगा। जल्द ही लोग इस प्रकरण को भूल गए, क्योंकि द्वंद्व का दूसरा दौर 1 घंटे में शुरू होने वाला था। इस द्वंद्व में केवल 10 लोग बचे थे। वे सभी मजबूत थे। पहले दौर की तुलना में अगले दौर के 5 लोगों का फैसला करना निश्चित रूप से अधिक रोमांचक होगा। लिंग जियाओ ने देखभाल के लिए टोंग युन्नी को हुन कियानमेंग को सौंप दिया। वह खेल शुरू होने का इंतजार करने लगा। दूसरे राउंड के लिए अभी भी नए ड्रॉ की आवश्यकता थी। लिंग जियो को उम्मीद थी कि वह गुयू से मिल सकेगा ताकि वह गुयू को मार सके। अन्यथा उसके दिल में दबी नफरत बाहर नहीं आ पाती और वह दम घुटने से मर जाता। 1 घंटे बाद लॉटरी फिर शुरू हुई। 10 लोगों के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया 20 लोगों के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया की तुलना में बहुत तेज थी। ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। गुयू ने अभी भी लिंग जियो को उदास होकर देखा और एक आत्मिक संदेश भेजा, बस रुको और देखो, टोंग युन्नी उनमें से एक है और मैं जियाओजिन और लोंगचेन को भी मार डालूंगा। बस इंतजार करो और रो। लिंग जियो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस समय कुछ भी कहना अनावश्यक होगा। सब कुछ अगले लॉटरी पर निर्भर करता है। दूसरे राउंड की पहली लड़ाई शुरू होती है। नंबर 1 पर कब्जा करने वाला योद्धा मंच पर जाएगा। शेन वुमिंग की आवाज सुनकर लिंग जियो ने नोट को अपने हाथ में दबा लिया। वह युद्ध के मैदान में उतरा। पहले राउंड में लिंग जियाओ दूसरे नंबर पर था, लेकिन इस राउंड में वह पहले नंबर पर था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उम्मीद थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी गुयू होगा, या कम से कम वानहु संप्रदाय का कोई व्यक्ति होगा। शायद भगवान ने उसकी आवाज सुन ली, या हो सकता है कि उन निर्देशकों ने जानबूझकर यह व्यवस्था की हो। एक ऐसी लड़ाई जो दर्शकों को आकर्षित कर सके। लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी वानहु संप्रदाय का जिनफेग निकला। लिंग जियाओ जिनफेग से और अधिक घृणा करने लगा। एक मानव के रूप में जिनफेग ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मानव जाति को धोखा दिया, और पहले चरण में उसने गुइशन को मार डाला और मानव जाति को कचरा बताकर उसका मजाक उड़ाया। इसे कौन सहन कर सकता है? अगर गुयू लिंग जियो का दुश्मन था, तो जिनफेग पूरी मानव जाति का दुश्मन था। आ जाओ। लिंग जियो मंच पर कूद गया और जिनफेग को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। जिनफेग ने भागने का विकल्प नहीं चुना।
वह वास्तव में युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। शायद वह नहीं जानता था कि लिंगजियो अब कितना शक्तिशाली था, इसलिए उसने हिम्मत करके ऊपर आने का निश्चय किया। लिंगजियो, शायद तुम्हें लगता है कि तुम पहले मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम आज मुझे मार सकते हो। दुर्भाग्यवश आप गलत हैं। मुझे समुद्र देवता क्षेत्र में तारों वाले आकाश जानवर के अवशेष मिले और एक अधिक शक्तिशाली रहस्य समझ में आया। तू तो गया। तारों से भरे आकाश के जानवर, रूपांतरित हो जाओ। जैसे ही जिंगफेंग ने रिंग में प्रवेश किया, उसने एक विशाल स्टाररी स्काई बीस्ट में रूपांतरित होने का विकल्प चुना। लेकिन लिंगजियो अभी भी वहीं खड़ा था। उसने जानवर देवता के शरीर का उपयोग भी नहीं किया, बस जिंगफेंग को उदासीनता से देखा। शुरू करना। जैसे ही शेन वुमिंग की आवाज सुनाई दी, विशाल तारों वाला आकाश जानवर लिंगजियो पर झपट पड़ा। टकराना। ठीक उसी समय जब लोग अद्भुत युद्ध का आनंद लेने के लिए तैयार थे, सब कुछ खत्म हो गया था। एक मुक्का, बस एक मुक्का। लिंगजियाओ ने तारों वाले आकाश जानवर को उड़ा दिया। जिंगफेंग को हार स्वीकार करने का भी समय नहीं मिला और उसका शरीर रिंग पर गिर गया। सारा दर्शक मंडल मौन था। रेफरी, आप इसकी घोषणा क्यों नहीं करते? लिंगजियो ने अपना सिर घुमाया और शेन वुमिंग को देखा और पूछा। लिंगजियाओ आगे बढ़ता है। इस बार शेन वुमिंग सचमुच हैरान रह गया। लिंगजियाओ की हत्या की मंशा ने उसे भी डरा दिया। क्या ये वध की पवित्र तलवार का प्रभाव है? बहुत डरावना। जब वह मंच से नीचे उतरे तो लिंगजियाओ ने झील के राजा को अंगूठा दिखाया। बूढ़े आदमी, मैं अपना वचन निभाता हूँ। आप वानहु संप्रदाय, ये खत्म हो गया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बदमाश गुइयू की रक्षा की। झील का राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी होने लगी। गुइयू का चेहरा भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने झील के राजा से कहा, वरिष्ठ, उसकी परवाह मत करो। वैसे भी हमारे वानहु संप्रदाय में मैं ही एकमात्र बचा हूँ। अब कोई बलिदान नहीं होगा, मैं उसे बदसूरत मरवा दूंगा। दूसरा मैच शुरू होता है। दोनों टीमें मंच पर आती हैं। यह मैच युद्ध के देवता फैंग और हुआलियन के बीच है। हुआलियन ने युद्ध के देवता फैंग को पहले मैच की तरह ही साफ और सफाई से मार डाला। उनकी ताकत एक रहस्य बन गई है। वह चैंपियनशिप के लिए भी एक प्रबल दावेदार बन गए हैं। वह एक ऐसे मास्टर भी बन गए हैं जिनकी लोकप्रियता लिंगजियाओ के बाद दूसरे स्थान पर है, विशेषकर देवताओं के मानव साम्राज्य में, क्योंकि उसने युद्ध के देवता फैंग को मार डाला था, जो मानव जाति का गद्दार था। लेकिन लिंगजियाओ को बहुत बुरा लग रहा था। हुआलियान द्वारा युद्ध के देवता फैंग को मारने के बाद युद्ध के देवता फैंग की ऊर्जा उस आदमी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। शैतान की इच्छा और भी अधिक भयानक हो गई। तीसरा द्वंद्व शुरू होता है। दोनों पक्ष मंच पर आते हैं। ये द्वंद्व युद्ध लॉन्ग चेन और ल्यूजू के बीच है। ल्यूजू स्वाभाविक रूप से लॉन्ग चेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है और 3 चालों में हार जाता है। इससे वह बहुत उदास हो जाती है। वह लिंगजियाओ से हार गई और फिर लिंगजियाओ के भाई से, जिससे वह जिस पर कभी विश्वास करती थी, वह थोड़ा कम वास्तविक हो गया। ल्यूजू अभी तक असफलता की छाया से नहीं जागी है और चौथा द्वंद्व फिर से शुरू हो गया है। ये द्वंद्व गुइयू और मिंगहुआंग के बीच है। मिंगहुआंग ने टोंग युन्नी की उपस्थिति देखी, इसलिए उसने पीछे हटने और हार स्वीकार करने का फैसला किया। इससे गुइयू और भी अधिक उग्र हो गया। मानव योद्धा सभी कूड़ा करकट हैं, चाहे वे मानव साम्राज्य में रहे या नहीं। ऐसा कहने के बाद उसने लिंगजियो को उत्तेजक नजरों से देखा और फिर वापस चला गया। दूसरे राउंड का अंतिम दृश्य, ये सबसे आकर्षक है। जियाओ जिन और शेन शाओआओ, ये दोनों ही योद्धा हैं जिन्होंने टीम लड़ाइयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी ताकत भी तुलनीय है। इसका परिणाम सबसे अप्रत्याशित है। जियो जिन, सावधान रहो। शेन शाओआओ न केवल शक्तिशाली है, बल्कि बहुत कपटी भी है। तुम्हें सावधान रहना होगा कि वह तुमसे निपटने के लिए विशेष साधनों का प्रयोग करेगा। लिंगजियाओ का हमेशा से मानना रहा है कि पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहा जाए। चाहे आपकी ताकत प्रतिद्वंद्वी से अधिक हो, आपको दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन को कम आंकने का परिणाम पुनर्तः नुकसान हो सकता है। व्यक्तिगत लड़ाइयां जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकती हैं, इसलिए हारने का मतलब मौत हो सकता है। लिंगजियो निश्चित रूप से नहीं चाहता कि जियो जिन मर जाए। बॉस, चिंता मत करो, आप और भाई लान जीत गए हैं। जाहिर है मैं नहीं हारूंगा। मुझे शेन शाओआओ की ताकत का अच्छा अंदाजा है। जियो जिन बहुत आश्वस्त है। वास्तव में लिंगजियो का भी मानना है कि जियो जिन की ताकत निश्चित रूप से खराब नहीं है और उसके पास शेन शाओआओ को जीतने का 60% मौका है।
लेकिन शेन शाओआओ को दिव्य क्षेत्र पर्वत का समर्थन प्राप्त है। हो सकता है कि उसके पास कोई खजाना हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता है। कितनी अफसोस की बात है, जिन मो और शेन शाओआओ दोनों ही चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन वे बदकिस्मत हैं और यहाँ मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी चैंपियन तो एक ही है। भले ही आप उनसे अभी नहीं मिले, लेकिन बाद में आप उनसे मिलेंगे। यदि आप अंत तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सचमुच बाकी सभी से आगे निकलना होगा। ये सही है, आपके अनुसार कौन सही है? जहां तक मेरी बात है तो मैं निश्चित रूप से शेन शाओआओ के बारे में अधिक सोचता हूँ। हालांकि वह गुयू जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह डेमन ओएसिस में बहुत प्रसिद्ध है। वह गोल्डन डेमन से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अधिकांश दर्शक दानव ओएसिस से आए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दानव ओएसिस के प्रतिभाशाली शेन शाओआओ के बारे में अधिक सोचते हैं। वे वास्तव में जियो जिन के बारे में बहुत कम जानते हैं। याद रखें, अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो हार मान लें। जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जीत के लिए अपने जीवन का बलिदान न करें। लिंग जियो ने अंततः जियो जिन को याद दिलाया। जियो जिन अधिक आवेगी है और लिंग जियो उसके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं है। मालिक, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। जियो जिन मुस्कुराया और रिंग पर कूद गया। शेन शाओआओ भी अजीब तरह से मुस्कुराए और रिंग में चले गए। यह अफसोस की बात है कि प्रतिद्वंद्वी लिंग जियो नहीं है, लेकिन आप भी बुरे नहीं हैं। घटनास्थल पर माहौल तुरंत गर्म हो गया। अनगिनत लोग जयकार कर रहे थे, क्योंकि मजबूत लोगों के बीच इस तरह की लड़ाई अधिक दिलचस्प होती है। ये कहा जा सकता है कि यह लड़ाई तियानहुन घाटी का भविष्य निर्धारित करेगी। तुम्हें पता है, तियानहुन घाटी में केवल शेन शाओआओ ही बचा है। यदि वह जियो जिन से हार जाता है तो तियानहुन घाटी पूरी तरह से प्रतिभाशाली लड़ाई में समाप्त हो जाएगी। उनके लिए अधिपति का पद पाने की आशा अत्यंत क्षीण हो जाएगी। आपको खुश होना चाहिए कि आप मेरे बॉस के बजाय मुझसे मिले, अन्यथा तुम बुरी तरह हार जाओगे। जियो जिन के शब्द शेख ही बघारने वाले नहीं हैं। अकेली ताकत के मामले में वह और शेन शाओआओ बराबर हैं, लेकिन लिंग जियाओ उनसे कहीं आगे है। शेन शाओआओ लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं है और वह वास्तव में बुरी तरह हार जाएगा। सच में, तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और फिर लिंग जियाओ को मार दूंगा ताकि तुम भाई 9 झरनों के नीचे फिर से मिल सको। शेन शाओआओ इस समय अपने मूल उद्देश्य को पूरी तरह से भूल गया है। वह लिंग जियो से बदला लेना चाहता है क्योंकि यह लिंग जियो ही था जिसने उसे बहुत अपमानित किया था। धमाका। जियो जिन का पूरा शरीर काली लिपटों से जल रहा था, मानो वह पाताल लोक से मृत्यु का देवता हो। शेन शाओआओ को ठंडी आंखों से देखते हुए शेन शाओआओ ने दबाव महसूस किया। यद्यपि शेन शाओआओ शक्तिशाली था और एलियंस भयानक थे, लेकिन प्रतिष्ठित गोल्डन क्रो की तुलना में वे कहीं अधिक निम्न थे। इसके अलावा जियो जिन का शरीर न केवल गोल्डन क्रो के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि भयानक भक्षक दानव भ्रूण के साथ भी जुड़ा हुआ था। राक्षस भ्रूण अभी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से ही बहुत भयानक है। अगर यह बड़ा हो गया तो ये दुनिया को निगल नहीं जाएगा। शेन शाओआओ ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। सच कहे तो उसने कभी भी जियो जिन के साथ लड़ाई नहीं की थी और उसे पता भी नहीं था कि जियो जिन कितना शक्तिशाली था। आज इस तरह के टकराव से उन्हें थोड़ा दबाव महसूस हुआ। इस आदमी से निपटना आसान नहीं है। शेन शाओआओ ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और सीधे स्वर्ण विशाल तलवार 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ सम्राट हथियार निकाल लिया। जियो जिन के हाथ में हथियार की तुलना में 5 अधिक दिव्य ड्रैगन पैटर्न है और शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मजबूत है। यह उसका लाभ है। हालांकि शेन शाओआओ ने देवत्व का उपयोग नहीं किया। हर कोई नहीं जानता था कि वह जियो जिन को नीची नज़र से देखता था या उसके पास अन्य कारण थे। केवल शेन शाओआओ को पता था कि देवत्व का उद्देश्य गिरते पंख के प्रतिघात को संतुलित करना था। इसका उपयोग केवल फॉलन फेदर का उपयोग करने के बाद ही किया जा सकता है। अब ये सही समय नहीं था। उसके सिर के पीछे का प्रभामंडल सफेद रोशनी से चमक रहा था, जिससे शेन शाओआओ एक देवता की तरह शक्तिशाली लग रहा था। आभामंडल की दृष्टि से दोनों पक्ष समान थे, इसलिए ये लड़ाई अधिक दिलचस्प थी। हालांकि लिंग जियो अभी भी चिंतित था। ताकत के मामले में वह जियो जिन के बारे में चिंतित नहीं था, लेकिन जियाओ जिन के चरित्र में एक बड़ी खामी थी। वह बहादुर तो था, लेकिन उसमें शांति की कमी थी। हो सकता है कि वह वास्तविक खतरे का पता न लगा पाए। मारना। इस समय दोनों ने लगभग एक ही समय में दहाड़ लगाए और एक दूसरे को मार डाला।
भयावह आघात तरंग ने प्रकाश की दीवार को टेढ़ा कर दिया और इसे देखकर लोगों को अत्यधिक सदमा लगा। काली नाइन नेदर येलो स्प्रिंग्स सुनहरी रोशनी आग की लपटों में विलीन हो गई और विनाश की सफेद रोशनी के साथ उलझ गई। काले और सफेद के बीच द्वंद्व नरक और देवताओं के बीच द्वंद्व की तरह था। कई योद्धा उत्साह से चिल्लाए, शेन शाओ बहुत मजबूत है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जियो जिन भी कमजोर नहीं है। दोनों की साधना और लड़ने की शक्ति एक जैसी है। लड़ाई क्या है, ये बताना कठिन है। बूम बूम बूम, बैंग बैंग बैंग। काले और सफेद आकृतियों के बीच की लड़ाई जमीन से आसमान तक और आसमान से जमीन तक चली गई। बहुत से लोग सिर्फ काले और सफेद आकृतियों की टक्कर ही देख पाए, यह नहीं देख पाए कि वे क्या हरकतें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वे अभी भी बेहद उत्साहित महसूस कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि यह लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई के बाद सबसे रोमांचक लड़ाई है। इसने लोगों की आंखों को भी आनंदित किया। किक्सिया विला और तियानहु घाटी में निश्चित रूप से वे अपने योद्धाओं के लिए बहुत उत्साहित थे। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे, यहाँ तक कि रेफरी शेन वुमिंग भी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा। आखिरकार दोनों की ताकत बहुत करीब थी। लिंग जियाओ भावशून्य होकर देखता रहा। उसे जीत या हार की परवाह नहीं थी। जब तक जियाओ जिन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता था, यही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। 9 पाताल लोक आत्माओं का पीछा करते हुए और जीवन लेते हुए। एक निश्चित क्षण में जियो जिन की हत्या की चाल संघनित हो गई और एक भयानक प्रकाश जारी किया। ये प्रकाश सोने और काले रंग का मिश्रण है। ये ठंडक और गर्मी की विरोधाभासी भावनाओं से भरा है। शून्य में विस्फोटों की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं। इस हमले का सामना करते हुए शेन शाओ के पास प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी वह हार गया। उसके शरीर पर अलग अलग आकार के घाव दिखाई दिए। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। अरे, ऐसा लगता है कि मुझे जादुई गोली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेन शाओ के पास कोई विकल्प नहीं था। जियो जिन की 9 पाताल की सुनहरी रोशनी बहुत भयानक थी। उसके पास जादुई गोली निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जादुई गोली उसे पूरे दिन युद्ध में मजबूत बनाए रख सकती है, लेकिन एक दिन के बाद उसे कम से कम 1 साल तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। वह इसका उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि अगर वह इसका दोबारा उपयोग नहीं करता है तो वह जियो जिन से हार जाएगा। जादुई गोली लेने के बाद शेन शाओ की सांस अचानक बढ़ गई। शरीर भी लंबा हो गया। उसके पीछे का प्रकाश वृत्त और अधिक चमकदार हो गया। भयानक दिव्य प्रकाश निकला और इसने वास्तव में 9 पाताल लोकों की सुनहरे प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। क्या आप प्रतियोगिता के दौरान सचमुच गोलियां ले सकते हैं? लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने शेन वुमिंग को देखा और कहा, क्या नियम इसकी अनुमति देते हैं? शेन वुमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक नियम इसकी अनुमति नहीं देते, लेकिन मैंने शेन शाओ को गोलियां लेते क्यों नहीं देखा। ये सुनकर लिंग जियाओ समझ गया, ये शेन वुमिंग स्पष्ट रूप से अपनी आंखें खोलकर झूठ बोल रहा था। वह इस बात से अनजान नहीं हो सकता था कि शेन शाओ ने गोलियां खा ली थीं। नियम ये निर्धारित करते हैं कि जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गोलियां बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। जो लोग इनका उपयोग करेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि शेन शाओ ने जिस तरह से गोलियां ली वो बहुत खास था, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं देखा। लेकिन यह निश्चित रूप से लिंग जियाओ की ताई ची की नजरों से बच नहीं सका। हो सकता है कि अन्य लोगों ने वास्तव में इसे नहीं देखा हो, अन्यथा वह कियान उदासीन नहीं होता। लेकिन शेन वुमिंग को यह बात स्पष्ट रूप से पता थी। भले ही शेन वुमिंग ने बहुत समान होने का दिखावा किया, लेकिन लिंग जियो की ताई ची आंखों से बचना असंभव था। लिंग जियाओ क्रोधित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह स्पष्टतः शेन वुमिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और वह उस समय केवल देख सकता था। मैं बस आशा करता हूं कि जियो जिन बच जाए। बॉस, चिंता मत करो, ये बेशर्म आदमी चाहे कोई भी जादुई औषधि इस्तेमाल कर ले, मैं उसे हरा दूंगी। जियो जिन ने लिंग जियो को देखा और जोर से चिल्लाया। लिंग जियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये निष्पक्ष दिखने वाली लड़ाई अब पूरी तरह से कलंकित हो चुकी है। चूंकि ये लोग नियम तोड़ सकते हैं, इसलिए यदि वह नियमों का पालन करेगा तो वह मूर्ख होगा। जब तक उसका पता नहीं चल जाता तब तक सब ठीक रहेगा। वह समझता है कि जियो जिन हार मानने को तैयार क्यों नहीं है। जियो जिन को एडवेंचर टाउन के योद्धाओं ने अपने साथ ले लिया और वह उनके प्रति आभारी था। उनकी सुरक्षा के लिए जियो जिन केवल हताश होकर लड़ सकता है।
भले ही लिंग जियो की योजना अंत में सफल होगी या नहीं, जियो जिन को वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए, अन्यथा उसे पछतावा होगा। विश्वास अपेक्षाकृत खोखला है, यद्यपि ये किसी युद्ध का परिणाम निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोनों समान रूप से मजबूत हैं, विश्वास की भूमिका बहुत शक्तिशाली है। एडवेंचर टाउन के लाभार्थियों की रक्षा के लिए जियो जिन का विश्वास अत्यंत दृढ़ है, लेकिन शेन शाओआओ को इस पर कोई भरोसा नहीं है। वह सिर्फ लिंग जियाओ को परेशान करने के लिए जियाओ जिन को हराना चाहता है। दोनों समान रूप से मजबूत हैं और विश्वास में अंतर स्वाभाविक रूप से निर्णायक कारक बन जाता है। तुम्हारी माँ, मैंने तो जादुई गोली खा ली है, फिर मैं इस बच्चे को दबा क्यों नहीं सकती? शेन शाओआओ थोड़ा उदास है। जादुई गोली लेने के बाद वह स्पष्टतः अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन जियो जिन एक पागल की तरह था, अपने शरीर पर चोटों को नजरअंदाज कर रहा था और उसकी सभी हरकतें हताशाजनक थीं। शेन शाओआओ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए युद्ध के दौरान वह फिर से जियो जिन द्वारा दबा दिया गया। मेरे रास्ते से हट जाओ। स्वर्ण तलवार वर्षा। क्रोधित शेन शाओआओ अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और घायल होने के बावजूद उसने जानलेवा हमला किया। हिंसक तलवार ऊर्जा ने तुरंत जियो जिन को लपेट लिया। जियाओ जिन के शरीर से खून टपकता रहा और वह पहले से ही जख्मों से ढका हुआ था, लेकिन यह पागल आदमी पीछे नहीं हटा, बल्कि एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गया और पागलों की तरह हत्या करता रहा। शेन शाओआओ के शरीर पर एक बड़ा पंजा का निशान रह गया था। भयानक घाव से खून बहने लगा और शेन शाओआओ दर्द से कराह उठा और हताश होकर भाग गया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सचमुच फेदर ऑफ फॉलन का उपयोग करने की जरूरत है? शेन शाओआओ भागते समय उग्रता से सोच रहा था, लेकिन फॉलन फेदर का उपयोग करने के लिए आपको सबसे अच्छा समय चुनना होगा। यदि आप इस अवसर को चूक गए तो आप अभी भी चूक सकते हैं, इसलिए अब उसे बस इतना ही करना है कि उसे मौत तक ले जाना है। हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो जिन लिंग जियो को परेशानी नहीं देना चाहता था, इसलिए वह शेन शाओआओ को मारने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार शेन शाओआओ दिव्य क्षेत्र पर्वत के तीसरे नेता का बेटा है। दिव्य क्षेत्र पर्वत मानव दिव्य राज्य जितना ही शक्तिशाली है। यदि वह शेन शाओआओ को मार देता है तो देव क्षेत्र पर्वत निश्चित रूप से बदला लेगा। उस समय लिंग जियो को निश्चित रूप से इन लोगों से निपटना होगा। वह ऐसा नहीं चाहता। पिछली बार जब जानवर राजवंश हुआ था तो वह असहाय था, लेकिन इसने लिंग जियो को लगभग ग्रसित कर दिया था। वह वास्तव में लिंग जियो को नीचे नहीं खींचना चाहता था। लिंग जियो उसका हितैषी और उसका बॉस है, उसे बस जीत की ओर इशारा करने की जरूरत है। बोलते समय जियो जिन का हमला बंद नहीं हुआ। शेन शाओआओ ने स्वर्णिम खेल को अपने हाथों में पकड़ लिया और सख्त प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी वह हर बार इसे रोक नहीं सका। शेन शाओआओ बहुत डर गया था। उसे शक होने लगा था कि यह जियाओ जिन लिंग जियाओ से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। धमाका। एक निश्चित क्षण में स्वर्णिम विशाल तलवार दूर जा गिरी। जियो जिन के तीखे पंजे सीधे शेन शाओआओ के शरीर पर लगे, जिससे शेन शाओआओ प्रकाश की दीवार से टकरा गए और फिर जमीन पर गिर गए। शेन शाओआओ खून से लथपथ था। अतीत का घमंड और अहंकार खत्म हो गया है। ये दृश्य देखकर असंख्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि इस युद्ध में भगवान शाओआओ की जीत निश्चित है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे सभी गलत थे। गोल्डन डेमन वास्तव में लिंग जियो का भाई है। उसकी ताकत भयानक है। हाँ, शेन शाओआओ को नहीं पता कि उसकी युद्ध शक्ति अचानक क्यों बढ़ गई, लेकिन फिर भी वह बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। मैंने सुना है कि बीस्ट डायनेस्टी वास्तव में गोल्डन डेमन को मारना चाहता था क्योंकि वह उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या करता था। ये वास्तव में बेवकूफ़ी है। ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से एक खजाना है। ये सुनकर जिन यांग बहुत खुश नहीं हुआ, लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि बीस्ट राजवंश वास्तव में एक सुपर प्रतिभा से वंचित रह गया। शेन शाओआओ और भी उदास हो गया। इनह्यूमन्स खुद को भगवान कहते थे और कभी भी 5 प्रमुख जातियों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब वह एक छोटे जानवर कबीले को भी नहीं हरा सकता और उसका दिल बहुत टूटा हुआ है। स्वर्णिम विशालकाय तलवार गिर गई और वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। अब हम सचमुच अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं। स्वाभाविक रूप से जियो जिन ने इस अवसर को नहीं गंवाया और अपने ज्वलंत पंजों से शेन शाओआओ को पकड़ने के लिए उड़ गया। हार मान लो या मर जाओ। जियो जिन के विचार नहीं बदले हैं। वह केवल जीत चाहता है और वह देवताओं के पर्वत के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। काली लपटें जलती रहीं और धीरे धीरे शेन शाओआओ के पूरे शरीर को घेर लिया,
जिससे शेन शाओ दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। विशेषकर उसके पीछे का द्वार धीरे धीरे मंद होता जा रहा है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। बेशक जियो जिन अभी भी बहुत सटीक है, वह दूसरे पक्ष को मरने से बचा सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष को भारी दर्द भी देता है। वास्तव में यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो जियो जिन और शेन शाओ के बीच ज्यादा नफरत नहीं है, इसलिए उसने उन सभी को मारने की योजना नहीं बनाई थी। अगर उसका सामना किसी भूतिया मछली से होता तो बात अलग होती। वह निश्चित रूप से भूतिया मछली को मार डालता। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। याद रखें, अगर वह हार नहीं मानता तो उसे जाने न दें। धोखाधड़ी से सावधान रहें। लिंग जियाओ पहले से ही बहुत सावधान था। उन्होंने जियो जिन को शेन शाओ पर ध्यान देने की याद दिलाई। जियो जिन ने सिर हिलाया। बेशक उसे जाने देने से पहले दूसरे पक्ष द्वारा हार स्वीकार करने का इंतजार करना पड़ा, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी जवाबी हमला करने का मौका है। इस जीत से किक्सिया विला के लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। इस समय जियो जिन को वास्तव में बहुत चोट लगी थी। शेन शाओ की ताकत कमजोर नहीं है, खासकर जादुई गोली लेने के बाद। जियो जिन ने अपना वर्तमान लाभ प्राप्त करने के लिए हताश तरीकों का इस्तेमाल किया। प्रतिद्वंद्वी को रोकने के बाद वह भी चोटों से घिर गया। बस करो, तुम जीत गए हो, ये लड़ाई खत्म हो सकती है। शेन वुमिंग ने शेन शाओ की दयनीय स्थिति देखी और जल्दी से चिल्लाया। हालांकि जियो जिन ने अपने पंजे नहीं छोड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, आपको हार माननी होगी। मैं आपको इसका फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकता, जियाओ जिन ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो मुस्कुराया। जियो जिन बड़ा हो गया है। शाओ, हार स्वीकार करो। शेन वुमिंग ने आह भरी और शेन शाओ को देखा। हम हार नहीं मान सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? तियानहुन घाटी के स्वामी तियानहुन जोगहेन क्रोधित हो गए। शेन शाओ उनमें से एकमात्र बचा था। यदि शेन शाओ भी हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें प्रतिभाओं की लड़ाई में एक अंक नहीं मिला। इसका मूलतः अर्थ यह है कि उनके पास आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका है। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। शेन शाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके शरीर को जलाने वाली लपटों का दर्द उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। अंततः उसने हार स्वीकार कर ली। तियानहुन जोगहेंग जमीन पर गिर पड़ा। किक्सिया विला के लोग बेहद उत्साहित थे। आखिरकार ये बच्चा कुछ काम का है। बाकियान मुस्कुराया। लॉन्ग चेन और जियाओ जिन दोनों जीत गए। लड़ाई के तीसरे दौर में हम में से 2 योद्धा भाग लेंगे। ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। ज़ीजियान भी थोड़ा उत्साहित था। शेन शाओ को हार स्वीकार करते हुए सुनकर जियो जिन ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसकी तनावपूर्ण नसें शांत हो गईं। उसने अपने पंजे छोड़ दिए और अपने मानव रूप में वापस आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और लिंग जियाओ की दिशा में चिल्लाया, बॉस, मैं जीत गया। मैंने आपको निराश नहीं किया। नहीं, लिंग जियाओ भी मुस्कुराया। हालांकि यह लड़ाई कड़ी मेहनत वाली थी, लेकिन इस तरह से समाप्त होना उसके और जियो जिन के लिए सबसे अच्छा था। हालांकि एक पल में ही उसकी मुस्कुराहट बंद हो गई। शेन शाओ, जो पहले ही हार स्वीकार कर चुका था, जियो जिन के पीछे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हत्या का पागलपन भरा इरादा था। इस समय उन्हें अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जीत या हार की कोई परवाह नहीं है। वह जियो जिन को हरा नहीं सका और उसने सोचा कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अब वह किसी भी कीमत पर जियो जिन को मारना चाहता था। भले ही उसे मारा न जा सके, फिर भी जियो जिन का विनाश हो जाएगा। गिरे हुए पंख को लंबे समय से तैयार किया जा रहा है, बस उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा में है। इस समय जियो जिन की पीठ उसकी ओर थी, जो एक सही अवसर था। जियो जिन, दूर रहो। लिंग जियो की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और वह जोर से चिल्लाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि शेन शाओ जियो जिन पर छिपकर हमला करने के लिए क्या इस्तेमाल करने वाला था। जियो जिन इस समय पूरी तरह से तैयार नहीं था। जब तक आप पर छिपकर हमला किया जाता रहेगा, तब तक आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही आपकी मृत्यु न हो। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी है। एक काला पंख जियो जिन की पीठ में फंस गया। शेन शाओ पागलों की तरह हंसा, हा 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 हा, मर जाओ तुम नीचौक। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं एक देवता हूँ। वह राक्षस मृद्यान का स्वामी है। मुझे हार स्वीकार कर लेने दो, फिर मुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पागल हंसी ने सबको चौंका दिया। केवल शेन वुमिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई।
जियो जिन वहीं खड़ा रहा, अपना शरीर हिलाने में असमर्थ। गिरता हुआ पंख बहुत भयानक था। क्षण भर में ही उसका बुरी तरह घायल शरीर मरणासन अवस्था में पहुंच गया। लिंग जियो तुरंत जियो जिन के पास गया और जियो जिन के शरीर से गिरे हुए पंख को बाहर निकाला। साथ ही उपचार की गोली खिलाएं। बहुत देर हो चुकी है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भले ही आप उसे बाहर निकाल लें, इसका कोई फायदा नहीं है। वह पहले ही निराश हो चुका है। भले ही वह अपनी जान बचा ले, फिर भी वह एक बेकार व्यक्ति ही रहेगा। और अब से मैं अभ्यास नहीं कर सकता। हा 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 हा। शेन शाओआओ जोर से हंसे। शेन शाओआओ भी जमीन पर गिर पड़े। जब उसने अपनी पूरी कोशिश की तो उसे फॉलन फेदर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस समय वह थका हुआ और घायल था और हिल नहीं पा रहा था। सभी ने लिंग जियो के हाथ में गिरे हुए पंख को देखा। काले पंख 1 फुट से अधिक लंबे होते हैं। पंख काली ऊर्जा से लिपटे हुए हैं, अत्यंत दुष्ट एवं भयानक। इसे अपने हाथ में पकड़ने मात्र से ही लिंग जियो को अत्यंत भयानक ठंड का एहसास हुआ। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी और गिरे हुए पंख को भंडारण रिंग में डाल दिया। ये गिरता पंख वास्तव में क्या है? इस समय बहुत से लोग भ्रमित थे। जिस युद्ध के बारे में उन्होंने सोचा था कि वह समाप्त हो गया है, वह अचानक घटित हो गया, जिससे वे पूरी तरह से भ्रमित हो गए कि क्या हो रहा है। लिंग जियो को भी नहीं पता था कि गिरे हुए पंख क्या थे, लेकिन गिरे हुए पंख की भयानक आभा ने उसे समझा दिया कि यह निश्चित रूप से अच्छी चीज नहीं थी। लिंग जियो के रिंग में प्रवेश करने के बाद किक्सिया विला, क्यूसे पैलेस और त्यानहुन घाटी की प्रतिभाओं ने एक ही समय में प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सभी रिंग की ओर दौड़े। किक्सिया विला को चिंता है कि इस वजह से जियो जिन की मृत्यु हो जाएगी और वह अगली प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। क्यूसे पैलेस को यह भी डर था कि लिंग जियो गिर पंख से घायल हो जाएगा और वे भी अंक हासिल करना चाहते थे। लिंग जियो के विपरीत, जो पूरी तरह से जियो जिन की सुरक्षा के लिए था। त्यानहुन घाटी को डर था कि लिंग जियो गुस्से में शेन शाओआओ को मार देगा, इसलिए उन्हें शेन शाओआओ की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ मत आना, नहीं तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। लिंग जियाओ शेन शाओआओ को कैसे जाने दे सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग का राजा भी आज भागना नहीं चाहेगा। उसने शेन शाओआओ को पकड़ लिया और वह किसी भी समय शेन शाओआओ को आसानी से मार सकता था। सब लोग रुक गए। लिंग जियो, आवेगी मत बनो। यदि आप शेन शाओआओ को मार देते हैं तो आप अपनी योग्यता भी खो देंगे। त्यानहुनजोंग दहाड़ा, तुम पादना मत, इस खेल में बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं है। क्या इसे अभी भी जारी रखना जरूरी है? लिंग जियो ने त्यानहुनजोंग हेंग की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। केवल उसका भाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। लिंग जियो, शेन शाओआओ ने नियमों का उल्लंघन किया है और स्वाभाविक रूप से उसे दंडित किया जाएगा। आप अपने भविष्य का मजाक नहीं उड़ा सकते। क्यूसेहोंग ने भी सलाह दी। वह स्पष्ट रूप से डर गया था कि अगर शेन शाओआओ उत्तेजित हो गया तो लिंग जियो वास्तव में उसे मार देगा, जिससे कि उसने क्यूसे पैलेस में इतनी मेहनत से जो लाभ अर्जित किया था वह खत्म हो जाएगा। वानहु संप्रदाय के लोग यह मजाक देख रहे थे। यदि लिंग जियो शेन शाओआओ को मार देता है तो यह निश्चित रूप से उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय शेन शाओआओ ने अपनी गलती भी स्वीकार नहीं की और न ही बिल्कुल डरा हुआ दिखा। दिव्य क्षेत्र पर्वत के युवा स्वामियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए वह अत्यधिक अहंकारी था। उसने लिंग जियो को देखा और जोर से हंसा। मानव, अगर तुमने आज मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हारे सभी दोस्त और भाई मर जाएंगे। क्या तुम मारने जा रहे हो? अब और बीज नहीं। मैं आपको बता दूं, ये गिरा हुआ पंख सबसे दुष्ट पतित देवता के पंखों से बना है। स्वर्ण दानव की ताकत से छुरा घोंपने की बात तो दूर, भले ही त्वचा पर सिर्फ एक खरोंच हो, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आप फिर कभी अभ्यास नहीं कर सकेंगे। हाँ 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 हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को नष्ट कर दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिंग जियो, अब तुम्हें पता है कि मुझे अपमानित करने का क्या परिणाम होगा। बॉस, मैं अभी भी लापरवाह था, मैं वास्तव में आपको शर्मिंदा करता हूँ। जियो जिन लिंग जियो की बाहों में लेटा था, उसका शरीर बेहद कमजोर था। किसी का जीवन बचा पाना पहले से ही दुर्लभ है, लेकिन किसी के साधना स्तर की गारंटी नहीं दी जा सकती। लिंग जियो को महसूस हो रहा था कि जियो जिन की दिव्य शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ लोगों की बेशर्मी और नीचता आपकी कल्पना से परे है। हर समय सतर्क रहें। इस बार यह एक सबक था, लेकिन चिंता मत करो, भले ही पूरा देव क्षेत्र पर्वत नष्ट हो जाए, मैं फिर भी तुम्हारे लिए मार्ग ढूंढ लूंगा। लिंग जियाओ की आवाज बेहद ठंडी थी। वह शायद ही कभी इतना क्रोधित हुआ था।
भले ही भूत मछली ने टोंग युन्नी को लगभग मार ही डाला था, फिर भी वह इतना क्रोधित नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसके और जियो जिन के बीच रिश्ता बहुत गहरा है। इस समय लॉन्ग चेन भी दौड़कर आया। लिंग जियो ने जियो जिन को लॉन्ग चेन को सौंप दिया, शेन शाओ को पकड़ लिया और शेन वुमिंग की ओर देखा। ये दिव्य क्षेत्र पर्वत से एक बुजुर्ग है और दिव्य गठबंधन में एक बड़ा आदमी है। उसे पता होना चाहिए कि गिरे हुए पंथ के जहर का इलाज कैसे किया जाता है। निर्देशक शेन वुमिंग, ये गिरा हुआ पंख आपके देव क्षेत्र पर्वत का सबसे अनमोल खजाना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या विश्रण का कोई तरीका है, मुझे बताएं और मैं शेन शाओ को जाने दे सकता हूं। हालांकि मैं उसे अब 1000 चाकुओं से मारना चाहता हूं, लेकिन अपने भाई की खातिर मैं ऐसा कर सकता हूं। लिंग जियो शेन शाओ को मारना चाहता था, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात जियो जिन को बचाना था। यदि थोड़ी सी भी संभावना थी तो वह उसे खोना नहीं चाहता था। अगर आपको कुछ कहना है तो आप पहले शेन शाओ को जाने दें, शेन वुमिंग ने कहा, अभी भी अलग थलग और उदासीन दिख रहे थे। मास्टर शाओ को जाने दो, अन्यथा तुम कभी भी राक्षसी ओएसिस से बाहर नहीं निकल पाओगे। अन्य योद्धा भी मारे गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपके जितना गंदा नहीं है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ईश्वरीय गठबंधन को तुच्छ समझा जा सकता है? दिव्य गठबंधन के एक अन्य निदेशक ने तीखी आवाज में कहा। दिव्य क्षेत्र पर्वत दिव्य गठबंधन का नेता है और कई निर्देशक उनके लिए बोलेंगे, जो सामान्य है। लेकिन खुली आंखों से झूठ बोलना घृणित है। यदि आप निष्पक्ष लड़ाई में मर जाते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी है, विजेता का फैसला हो चुका है। यदि आप बहरे नहीं हैं तो आपको शेन शाओ की हार स्वीकार करने की आवाज सुननी चाहिए थी। अब जब ये खत्म हो गया है, अगर आप अभी भी जियो जिन पर हमला करते हैं तो ये खेल का मामला नहीं है, ये प्रतिशोध है। वह मेरे भाई को मारना चाहता है और उसे गद्दी से उतारना चाहता है, इसलिए मैं उसे मार डालूंगा और उसे गद्दी से उतार दूंगा, लिंग जियाओ ने गुस्से से कहा। शेन शाओ ने जोर से हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने हार मान ली? वह अब बेकार है। मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ। एक टूटा हुआ पक्षी भी हमारे देवकुल से भिड़ने का साहस करता है। अब वापस जाओ और पश्चाताप करो। तुम्हें सबसे ज्यादा जिस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए वह है हमारा ईश्वरीय क्षेत्र पर्वत। लिंग जियाओ, गोल्डन डायमंड निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा, तुम अगले होगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो? आह! जैसे ही शेन शाओ ने ये कहा, वह अचानक चीख पड़ा। ये पता चला कि लिंगजियो ने सीधे अपना हाथ तोड़ दिया। यद्यपि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन दर्द कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारा अंत हो गया, तुम नीच इंसान हो। शेन शाओ पागलों की तरह दहाड़ा। लिंगजियो ने उसे अनदेखा किया और शेन वुमिंग को देखना जारी रखा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इसका मारक उपाय कहाँ है? शेन वुमिंग की आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। उसने अपनी बाहों से एक गोली निकाली और लिंगजियो की ओर फेंक दी। फिर उसने गुप्त रूप से ईश्वर की शक्ति को सक्रिय किया और शेन शाओ को बचाने की तैयारी की। जाओ और उस अमृत को बंद करो। लिंग शियाओ राक्षसी नेत्र सक्रिय हो गया और देव क्षेत्र पर्वत से एक योद्धा अचानक अमृत की ओर बढ़ा और उसे हथियाने के लिए आगे बढ़ा। अमृत अचानक फट गया, योद्धा के टुकड़े टुकड़े हो गए। शेन वुमिंग, बेशर्मी के मामले में आप वास्तव में शेन शाओ से बदतर नहीं हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं जियाओ जिन नहीं हूँ और मैं इतना भोला भी नहीं हूँ। मेरा धैर्य सीमित है। अगर मैं कोई असली मारक नहीं खोज पाया तो मैं शेन शाओ को नष्ट कर दूंगा। उसे जीने दो, लेकिन मरने मत दो। लिंगजियो ने शेन वुमिंग को उदास भाव से देखा। उसकी आंखों में एक सख्त ठंडी नजर थी। देवलोक पर्वत से किसी ने भी मेरे सामने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। शेन वुमिंग की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि वह मारक औषधि सौंपने के लिए अनिच्छुक है, बल्कि ऐसा है कि एक बार भ्रष्टाचार के पंख पर चोट लग जाए तो मूलतः कोई समाधान नहीं बचता। वह केवल कड़े कदम ही उठा सकते हैं। आपको एक छोटे से बिगड़ेल बच्चे से खतरा नहीं हो सकता। सचमुच? तो फिर तुमने मुझे आज देखा। न केवल मैं तुम लोगों को तुम्हारे सामने देव क्षेत्र पर्वत से मारने जा रहा हूँ, मैं यहाँ आपके देव राज्य पर्वत के सभी द्वारों को नष्ट करने की भी शपथ लेता हूँ। जब तक आप जियो जिन को ठीक नहीं कर सकते, उस स्थिति में बस मर जाओ शेन शाओ। लिंग जियाओ का रवैया बेहद कठोर था। वह कभी भी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं झुकेगा जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई हो। इस समय किक्सिया विला और किसे पैलेस के योद्धा पहले ही पीछे हट चुके थे।
वे इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। लिंग जियो एक पागल की तरह था। वे इस तरह से भगवान दायरे पर्वत को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि न्यू बातियन इस समय भी खड़े हुए और सार्वजनिक रूप से लिंग जियो का समर्थन किया। गॉड रियल माउंटेन केवल राक्षसी ओएसिस का अधिपति है और यह एकमात्र अधिपति नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। लिंग जियाओ हमारी मानव जाति और ईश्वर के राज्य की प्रतिभा है। आज कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। न्यू बातियन लिंग जियो की रक्षा के लिए दृढ़ था। लिंग जियाओ उसके प्रति थोड़ा आभारी था। यह आदमी मानव जाति के बीच अधिक ईमानदार और बहादुर लोगों में से एक होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारा दिव्य क्षेत्र पर्वत मानव दिव्य साम्राज्य से डर जाएगा? हम प्राचीन जनजाति से नहीं डरते, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। शेन वुमिंग बहुत कठिन है। चीजें इस स्तर तक पहुंच गई हैं और अब उसे शर्म की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी शेन शाओ को मरने नहीं दिया जा सकता। आखिरकार शेन शाओ तीसरे नेता का बेटा है। यदि सचमुच उनकी मृत्यु यही हुई तो वे इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकेंगे। शेन वुमिंग अपनी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ लिंग जियो की ओर चला गया। तुम्हें रुक जाना चाहिए, नहीं तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। लिंग जियो ने वही किया जो उसने कहा था और जैसे ही उसकी आवाज गिरी, शेन शाओ एक बार फिर तीखी चीख के साथ फूट पड़ा। शेन वुमिंग रुक गया। शेन शाओ पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और लिंग जियो द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण पहले से ही थोड़ा सुस्त था। मैं अब वे अहंकारी और दबंग शब्द नहीं कह सकता जो मैंने पहले कहे थे। इस बिंदु पर लिंग जियो अभी भी उसकी नफरत को समझ नहीं सका। चून की गिरते पंथ का कोई समाधान नहीं है, इसलिए उसे जियोजिन को क्षमा करने के लिए पूरे देव क्षेत्र पर्वत का उपयोग करना होगा। यह आदमी, दर्शक हैरानी से लिंग जियो को देखने लगे। यद्यपि युवक शेन वुमिंग जितना मजबूत नहीं है, उसकी शक्ति शेनजी पर्वत से भी कम है। लेकिन अपने भाइयों के लिए वह काफी जिम्मेदार है, काफी पागल है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 72 निदेशकों में से 10 गॉड रियल माउंटेन से हैं। हालांकि लिंग जियो ने उन्हें कुछ भी नहीं माना। शेन वुमिंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए उसने इसे स्थानांतरित कर दिया। ये स्पष्टतः अत्यंत क्रोधित करने वाला था। तुम सचमुच सबसे बहादुर लड़के हो जिसे मैंने कभी देखा है और तुम्हारी प्रतिभा दुनिया में अद्वितीय है। यह अफसोस की बात है कि आज तुम जीवित नहीं बचोगे और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शेन वुमिंग सचमुच क्रोधित था। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और ठंडी जानलेवा मंशा पागलपन की तरह लिंग जियो की ओर लुढ़क गई। ऐसा लगता है कि आपको शेन शाओ के जीवन की परवाह नहीं है। अब जब मैं घायल हो गया हूं, तो तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? ऐसा लगता है कि आप दिव्य क्षेत्र पर्वत के भीतर भी एकजुट नहीं हैं। लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह गारंटी दे सकता है कि चाहे शेन वुमिंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमले को रोक सकता है और शेन शाओ को आसानी से मार सकता है। और इस स्थिति में शेन वुमिंग ने वास्तव में उसे धमकी देने का साहस किया। केवल 2 संभावनाएं हैं। एक ये है कि शेन वुमिंग बहुत घमंडी है और सोचता है कि अपनी शक्ति से वह लिंग जियो को डरा सकता है। एक ये है कि दिव्य क्षेत्र पर्वत के भीतर वास्तव में संघर्ष है और शेन वुमिंग शेन शाओ को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहता है। लेकिन दूसरी संभावना कम यथार्थवादी लगती है। आखिरकार अगर शेन शाओ अब मर जाता है तो हर कोई शेन वुमिंग पर शक करेगा। लेकिन उसे यह कहना ही था। शेन वुमिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको मतभेद पैदा करने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने शाओ को जाने दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यदि आपने शाओ को मारने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सभी दोस्त और रिश्तेदार मर जाएंगे और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये शेन वुमिंग की निर्भरता है। हा 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 हा। लिंग जियो अचानक जोर से हंसा। 3 साल के बच्चे को धमकाने की यह चाल न अपनाना ही बेहतर है। तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं देख सकता? आज मैंने भगवान दायरे पर्वत को अपमानित किया है। चाहे आप भगवान शाओ को मारे या नहीं, आप मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को मिटा देंगे, क्योंकि आप प्रतिशोध से डरते हैं। मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सचमुच प्रतिभाशाली हैं, मुझसे बात दूसरे स्थान पर है। तुम्हें डर है कि वे एक दिन तुम्हें मारने आएंगे। इस मामले में ऐसा लगता है कि आज मेरे पास भगवान शाओ को मारने का केवल एक ही रास्ता है। कम से कम अगर मैं उसे मार दूं तो यह मेरे लिए बहुत बुरा नहीं होगा। शेन शाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने पहले सोचा था कि लिंग जियो सिर्फ बात कर रहा है और उसे मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगा।
लेकिन इस क्षण से उसने लिंग जियो के वास्तव में भयानक जानलेवा इरादे को नोटिस किया। वह इसे सहन नहीं कर सका। हर कोई, आप सभी समझते हैं कि शेन वुमिंग का क्या मतलब है। मैं आज शेन शाओआओ की मौत का हत्यारा हूँ, लेकिन उसकी अज्ञानता निश्चित रूप से उसके साथियों में से एक है। लिंग जियो की आंखों में ठंडक का भाव था। वह शेन शाओआओ को मारना चाहता है और गॉड रियल माउंटेन के लोगों को एक दूसरे के प्रति संदिग्ध बनाना चाहता है। बड़े वुमिंग, मुझे जल्दी से बचाओ, यह पागल आदमी है, यह सचमुच मुझे मार डालेगा। शेन शाओआओ ने कमजोर स्वर में शेन वुमिंग पर चिल्लाया, तुमने मुझे गिरा हुआ पंख दिया, तुम मेरे जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं कर सकते। इन शब्दों के कारण शेन वुमिंग समुद्र के पानी में कूद जाने पर भी खुद को धोने में असमर्थ हो गया। उसके उकसावे पर ध्यान मत दो, वह तुम्हें मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। शेन वुमिंग ने फिर भी उदासीनता से कहा, लिंग जियो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे, जब तक कि आप हमारे देवताओं के साथ मौत तक लड़ना नहीं चाहते। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। शायद आपने मेरी कहानी नहीं सुनी है। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। लिंग जियो क्या करने की हिम्मत नहीं करता। तियानलोग महाद्वीप से लेकर वर्तमान जुवानवु महाद्वीप तक उसे कितनी बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है। वह किससे डरता है? उसने प्राचीन जनजाति को मारने का साहस किया, लेकिन एक विदेशी जाति को मारने का साहस नहीं किया। क्या मजाक! शेन शाओआओ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। शेन वुमिंग ने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को खत्म करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जिसे वह खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे आपके जीवन या मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं है। चाहे मैं तुम्हें जाने दूं या नहीं, वह मुझे मार डालेगा। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अंत में आप सिर्फ एक दयनीय उपकरण हैं। ऐसा कहने के बाद लिंग जियो ने अचानक अपने हाथों पर बल लगाया। मूल रूप से उसने शेन शाओआओ को नहीं मारा था, बल्कि शेन वुमिंग को मार डालने के लिए मार डाला था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पतन के पंख का कोई प्रतिकारक उपाय नहीं है। कम से कम दिव्य क्षेत्र पर्वत में तो कोई मारक औषधि नहीं है। इस मामले में उन्होंने शेन शाओआओ को क्यों रखा? नहीं, शेन शाओआओ ने आखिरी बार भयभीत होकर दहाड़ लगाई। उसे इसका अफसोस हुआ। वह डर गया। अंत में उसे एहसास हुआ कि वह न केवल लिंग जियो को डराने में असफल रहा, बल्कि लिंग जियो को चौंकाने में भी असफल रहा। इसके बजाय उसका इस्तेमाल दूसरों द्वारा किया गया। कितनी बेकार मौत है ये, मारना। लिंग जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दया के शेन शाओआओ को मार डाला। शेन वुमिंग की दहाड़ से कुछ भी नहीं बदल सका। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। शेन शाओआओ के शिथिल शरीर को घूरते हुए एक अकथनीय भावना थी। शेंजी पर्वत के युवा स्वामी को दिव्य गठबंधन के निदेशकों और शेंजी पर्वत के बुजुर्गों के सामने मार दिया गया। शेन शाओआओ, शेंजी पर्वत के तीसरे स्थान के प्रतिभाशाली व्यक्ति, भविष्य में तीसरे प्रधानाध्यापक का उत्तराधिकारी। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत ऊंची है। दुर्भाग्यवश उसने एक काम गलत किया। इसका उद्देश्य लिंग जियो के भाई जियो जिन को चोट पहुंचाना है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है। फंगहुआ, क्या अंतरिक्ष जादू की व्यवस्था पूरी हो गई है? मुझे पहले ही भागना पड़ सकता है। लिंग जियो ने शेन शाओआओ को मारने के बाद यू फंगहुआ से संपर्क किया।